हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम में हम प्रमुख वैष्णव ग्रंथ भक्ति सामृत सिंधु का अध्ययन कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी इस ग्रंथ को भक्ति योग का संपूर्ण विज्ञान बताते हैं। और वास्तव में यदि आप ने इसको ध्यान से पढ़ा होगा, ध्यान से सुना होगा, तो आपकी भी संभवतः यही आकलन होगा कि ये वास्तव में बड़ा ही वैज्ञानिक प्रस्तुतिकरण है भक्ति योग का, श्रील रूप गोस्वामी जी द्वारा, प्रमुख वैष्णवाचार्य। आज के सत्र में हम अध्याय 7 पर अपना अध्ययन आगे बढ़ाएंगे। इस अध्याय का जो नामकरण, शीर्षक जो शिल प्रभुपाद जी ने दिया है वो भक्ति सिद्धांतों के प्रमाण, अन्य भाषा में इसको बोलेंगे अंग लक्षण। और इस अध्याय 7 का आज हमारा ये भाग 2 है। एक लंबा अध्याय है, लगभग 12-13 पन्नों का ये अध्याय प्रभुपाद जी ने लिखा है। और इसका पहला भाग हम पिछली कक्षा में कर चुके हैं, आज हम दूसरा भाग करेंगे। तो कुल मिलाकर हमारी ये 17वीं कक्षा है। और जो भक्त YouTube पर हमें देखते हैं और पहली बार हमसे जुड़े हैं, वे हमारी जो पिछली कक्षाएं हैं वो गीता ऑनलाइन स्टडी YouTube चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। यदि भक्ति रसामृत सिंधु की कक्षाएं भी आप देखना चाहें तो वो नेक्टर ऑफ डिवोशन हिंदी के नाम से आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। चलिए आरंभ करते हैं। आरंभ में मंगलाचरण प्रार्थनाएं हम करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पुनः एक बार फिर आप सभी भक्तों का हमारी कक्षा में हार्दिक स्वागत है। अभी हम पिछली अगली इस कक्षा में जाने से पूर्व, उसमें प्रवेश करने से पूर्व, पिछली कक्षा में जो हमने पढ़ा उसको एक बार संक्षेप में दोहराएंगे। तो पिछली कक्षा में हमने श्रील रूप गोस्वामी जी ने भक्ति के जो 64 अंगों की व्याख्या अध्याय 6 में करी थी। अध्याय 7 में वे उन्हीं 64 अंगों के बारे में बारी बारी से एक एक करके अब शास्त्रों से प्रमाण दे रहे हैं। तो हमने कक्षा के आरंभ में, पिछली कक्षा के आरंभ में ये जानने का प्रयास किया कि वास्तव में प्रमाण देने का जो सर्वश्रेष्ठ तरीका है वो है शास्त्र। रूप गोस्वामी जी अपने गुरु को भी उद्धृत कर सकते थे कि मेरे गुरुदेव सनातन गोस्वामी महाराज ने इस प्रकार से ये अंग बताए हैं, तो जिस तरह से उन्होंने बताए हैं हम उनका पालन करेंगे। लेकिन वास्तव में वो कोई बहुत अच्छा प्रमाण नहीं हो सकता होता है। सर्वश्रेष्ठ प्रमाण वह होता है जो सीधा प्रत्यक्ष शास्त्रों से उद्धृत किया जाए। उस पर भी हमने थोड़ा सा संक्षेप में चर्चा करी थी। शिल प्रभुपाद जी का एक कथन आपको हमने बताया था कि वास्तव में जो शास्त्रीय पद्धति है, जो आचार्यों की जो पद्धति है, वो है शास्त्र से प्रमाण देना। तो पिछली कक्षा में हमने भक्ति के प्रथम 10 अंगों के बारे में विवेचना करी थी, उसी के शास्त्र प्रमाण हमने देखे थे। तो देखिए, पहला अंग क्या था? पहला अंग था गुरु पादाश्रय। श्री गुरु पादाश्रय अर्थात किसी प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण करना। तो इस संदर्भ में कुछ प्रमाण दिए गए थे और उन प्रमाणों का जो मुख्य जो निचोड़ था वो ये था कि वास्तव में गुरु की शरण ग्रहण करना, और ये गुरु कौन होता है, इसके लक्षण क्या है, गुरु की योग्यता क्या है, तो वह है कि गुरु जो है वो शब्द ब्रह्म में निपुण हो और पर ब्रह्म में भी निपुण हो।
तो शब्द भ्रम मतलब शास्त्र, पर ब्रह्म मतलब भगवान श्री कृष्ण की पूजा इत्यादि विधि विधान। तो दोनों में ही ब्रह्म शब्द ब्रह्म में निपुण और पर ब्रह्म में निपुण, और पूर्णतया शांत हो। पूर्णतया शांत मतलब उसके अंदर इस प्रकार की कोई भी जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य इत्यादि जो अनर्थ होते हैं, उनसे वो पूर्ण रूप से वो ऊपर हो, शुद्ध हो भीतर से। तो ये गुरु पादाश्रय। अंग संख्या दो है श्री कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम। तो जब आपने गुरु का पादाश्रय ले लिया, उनकी शरणागत हो गए, उन्हें आपने अपने हृदय में गुरु स्वीकार कर लिया, तो अगला जो अंग है वो श्री कृष्ण दीक्षा। दीक्षा मतलब अब गुरु जो है वो आपको, जब आपने पर्याप्त समय उनका संग किया और आपने थोड़ा प्रगति करी, अब गुरु देखते हैं कि आप वास्तव में उस प्रकार के लक्षण आप में दिख रहे हैं कि आपको दीक्षा दी जा सके, तो फिर वो आपको दीक्षा देते हैं। और दीक्षा देने के बाद आप गुरु से शिक्षा लेते हैं। शिक्षा अर्थात शास्त्रों को सीखना, उनको समझना, उन पर विवेचना करना, उन पर मनन करना। तो गुरु से दीक्षा लेना एवं शिक्षा प्राप्त करना। तो ये शिक्षा वास्तव में किस संदर्भ में है? ये कोई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स की शिक्षा नहीं है, ये वास्तव में भागवत धर्म की शिक्षा लेना। भागवत धर्म की शिक्षा हेतु गुरु की शरण लेना और गुरु को भगवत तुल्य जानना। गुरु को वास्तव में भगवान से अलग ना समझना, गुरु को भगवान का प्रतिनिधि के रूप में ही उनको आदर सम्मान उनका करना। फिर अंग संख्या 3, विश्रम्भेण गुरु सेवा। श्रद्धा तथा विश्वास पूर्वक गुरु की सेवा करना। श्रद्धा तथा विश्वास के साथ, गुरु से कोई बहुत ज्यादा भयभीत नहीं होना, उनमें श्रद्धा रखना, उनमें विश्वास रखना, उनमें प्रीति रखना, गुरु का कभी निरादर ना करना और उसे किसी सामान्य व्यक्ति के तुल्य ना जानना। तो यह है विश्रम्भेण गुरु सेवा। तो हमने पहले अध्याय 6 में यह भी पढ़ा था कि ये पहले 3 अंग जो हैं वो वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण है। अंग संख्या 1 गुरु पादाश्रय श्री कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम विश्रम्भेण गुरु सेवा। तो आप सभी जो भक्तगण जो हमारी कक्षा में आते हैं, वो मुख्य रूप से देखिए गुरु पादाश्रय के आप स्तर पर हैं। आपने एक प्रकार से शिल प्रभुपाद और जैसे पूर्ववर्ती जो आचार्य वैष्णव आचार्य हैं, एक प्रकार से आपने उनका पादाश्रय लिया है। आप उनकी शिक्षाओं में रुचि ले रहे हैं, आप उनकी शिक्षाओं में आनंद ले रहे हैं, लाभ ले रहे हैं। तो एक प्रकार से आप गुरु पादाश्रय आपने लिया है एक प्रकार से। वास्तव में मुख्य रूप से तो पादाश्रय जब होता है जब गुरु आपको आश्रय देना स्वीकार करते हैं, और फिर आपको थोड़े समय बाद दीक्षा देते हैं। लेकिन दीक्षा की बात तो फिर कभी हो सकती है, लेकिन शिक्षणम तो हमारी कक्षाओं के माध्यम से एक बड़ा ही व्यवस्थित रूप से भक्ति के जो शास्त्र हैं उनका शिक्षा आपको हम देने का प्रयास कर रहे हैं। और फिर गुरु सेवा मतलब कभी कभी कुछ थोड़ी बहुत आप शिल प्रभुपाद जी के इस मिशन की सेवा हेतु कभी दान देते हैं, कभी दक्षिणा देते हैं, कभी आप कुछ छोटी मोटी सेवा करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन इत्यादि। तो उस तरह से सेवा भी थोड़ी बहुत होती है जी। गुरु अब देखिए अंग संख्या 4 क्या है? साधु वर्तमानुवर्तनम। साधु वर्तमानुवर्तनम मतलब साधु पुरुषों के पद चिन्हों पर चलना। तो यदि कोई व्यक्ति ऐसा कहे कि भाई मैं तो केवल अपने गुरु को ही शिक्षा को मानता हूं, अन्य किसी साधु को नहीं मानता हूं, तो ये उचित नहीं है, ये भक्ति का अंग नहीं है। हाँ, अपने गुरु में श्रद्धा तथा विश्वास रखना तो उचित है ही, लेकिन अन्य जो साधु पुरुष हैं, अन्य जो वैष्णव आचार्य हैं, उनके भी पद चिन्हों पर चलना, उनको भी स्वीकार करना, उनकी भी शिक्षाओं पर आगे बढ़ना। तो ये पद चिन्हों पर चलना मतलब क्या है? ये पथ कौन सा है? ये पथ वास्तव में इसको कहते हैं शास्त्र के नियमों का पथ। तो इस संदर्भ में जो उदाहरण दिया गया उसमें ये बताया गया कि भाई ये पथ जो है बहुत सरल है। हाँ, पूर्ववर्ती समय में, पूर्व कालखंड में अनेक अनेक साधु जो हैं इस पथ पर चलकर, इस पथ पर चले हैं और सफलता प्राप्त करी है। तो जब ये एकदम स्थापित एक प्रकार का पथ है, तो हमारे लिए भी वास्तव में इस पर चलना बड़ा ही श्रेयस्कर है। तो साधु वर्तमा अनुवर्तनम। उसके बाद फिर हमने इसी संदर्भ में थोड़ा सा और गहराई में हम गए। एकांत की भक्ति करके हमने जो उदाहरण दिया था उसमें एक शब्द आता है एकांत की भक्ति। हाँ, तो उसमें हमने ये देखा कि गुरु तथा कृष्ण की भक्ति तो करना पर शास्त्रों का पालन ना करना।
कोई व्यक्ति कहे कि मैं हम अपने गुरु का पालन करेंगे, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करेंगे, आरती करेंगे, पूजा करेंगे, सब काम करेंगे, लेकिन शास्त्रों में हमारी श्रद्धा नहीं होगी। शास्त्र यदि पालन करने के लिए आप कहेंगे तो हमारी श्रद्धा शास्त्र में नहीं है, भगवान में है, अपने गुरु में है। तो ये उचित नहीं है, ये भक्ति का अंग नहीं है। तो ऐसी भक्ति का कोई लाभ नहीं है, कोई लाभ नहीं होने वाला, क्योंकि शास्त्र जो है वास्तव में भगवान के ही वचन है। तो ये ऐसा कहना हुआ कि हम भगवान को तो मानते हैं लेकिन भगवान के वचनों को नहीं मानते हैं। हम भगवान की जो शिक्षा है उनको नहीं मानते हैं, क्योंकि भगवान को वास्तव में भगवान की शिक्षा द्वारा ही समझ सकते हैं। तो इसलिए ये कहना कि हम भगवान को तो मानते हैं लेकिन भगवान की शिक्षा को नहीं मानते हैं, वास्तव में दूसरे शब्दों में यही कहना है कि हम भगवान का अनादर करते हैं। तो इसका उदाहरण हमने दिया सहजिया एवं बौद्ध धर्म के अनुयायी। तो सहजिया वो लोग होते हैं जो भक्ति के नियमों को बहुत सहज रूप से, बहुत सरल ले लेते हैं, सरलता से लेते हैं, बहुत सस्ता मानते हैं। और बौद्ध धर्म जो है वो वास्तव में इसका बड़ा ही एक अच्छा उदाहरण है। भगवान बुद्ध जो है वो भगवान विष्णु के ही अवतार हैं, लेकिन उन्होंने अपने अवतार में वेदों का खंडन किया या वेदों का तिरस्कार किया। तो यद्यपि भगवान बुद्ध जो है स्वयं विष्णु जी का ही अवतार है, लेकिन चूंकि उन्होंने वैदिक साहित्य का खंडन किया, उनका तिरस्कार किया, तो जो वैष्णव जन है वो भगवान बुद्ध को नहीं स्वीकार करते हैं। तो बौद्ध धर्म जो है अपने आप में ही एक अलग पंथ है। पर हमने फिर ये भी बताया कि आस्तिक और नास्तिक की परिभाषा क्या है। आस्तिक और नास्तिक की परिभाषा ये नहीं है जो सामान्य रूप से स्वीकार की जाती है कि आस्तिक उसे कहते हैं जो भगवान में आस्था रखता है, और नास्तिक उसे कहते हैं जो भगवान में आस्था नहीं रखता है। आस्तिक की परिभाषा वैष्णव दर्शन के अनुसार ये है, आस्तिक वो व्यक्ति है जो वेदों को स्वीकार करता है, और नास्तिक वो व्यक्ति है जो वेदों को अस्वीकार करता है। तो इस उदाहरण के कारण बौद्ध धर्म के अनुयायी जो हैं वो हमारी दृष्टि में या वैष्णवों की दृष्टि में नास्तिक कहलाते हैं। अंग संख्या 5, सद्धर्म पृच्छा, अर्थात शाश्वत धार्मिक सिद्धांतों के बारे में जिज्ञासा करना। तो गुरु स्वीकार करने के बाद, शास्त्रों को पढ़ने के बाद ऐसा नहीं है कि हमें कोई जिज्ञासा नहीं करनी है, या हमारे भीतर यदि कोई प्रश्न है तो हमें चुपचाप उन्हें अपने तक ही सीमित रखना है। प्रश्न पूछना एक गंभीर साधक का लक्षण है। तो आप में से बहुत सारे भक्त जो हमारी कक्षा में आते हैं बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न पूछते हैं, तो मैं आपकी इस कारण मैं आपकी प्रशंसा करूंगा, और ये जो विधि है प्रश्न पूछने की, इसको बनाए रखना चाहिए। अंग संख्या 6, कृष्णार्थे भोगादि त्याग, कृष्ण की तुष्टि के लिए भौतिक त्याग करने के लिए तैयार रहना। देखिए, जो भक्ति है वो वास्तव में एक प्रीति है, एक प्रीति का संबंध हम भगवान से स्थापित करना चाहते हैं। और प्रीति का मतलब होता है त्याग, प्रीति का मतलब होता है सेवा। तो भगवान के लिए अगर हम कुछ त्याग करते हैं तो हम ये प्रदर्शित करते हैं कि हम आपके लिए कुछ सेवा करना चाहते हैं, हम आपसे प्रेम करते हैं। तो कृष्ण की तुष्टि के लिए भौतिक त्याग के लिए तैयार है, ऐसा भक्त वैकुंठ गमन प्राप्त करता है। अंग संख्या 7, द्वारका आदि निवासो, अर्थात तीर्थ स्थान में निवास करना। तीर्थ स्थान का वास्तव में सर्वश्रेष्ठ उपयोग तब है जब हम वहां जाकर किसी साधु का, किसी वैष्णव का संग करें। और संग करने का अर्थ यह होता है कि उससे कोई उपदेश प्राप्त करें, उससे उसके किसी प्रवचन में जाकर बैठें, उससे कोई प्रश्न पूछें, उससे कुछ वार्तालाप करें। तो इस प्रकार से तीर्थ स्थान का वास्तव में जब ही सदुपयोग हो सकता है। और नहीं तो तीर्थ स्थान जाना केवल एक अनुष्ठान मात्र रह जाएगा। जैसे लोग बाग कहीं किसी पर्यटन स्थल पर जाकर आनंद विहार करके आ जाते हैं, ऐसे ही हम भी किसी तीर्थ स्थान पर जाकर थोड़ा आनंद विहार कर आएंगे, मंदिरों के दर्शन कर आएंगे, लेकिन वास्तव में लाभ तब होता है जब हम वहां किसी साधु का संग करते हैं, उससे श्रवण करते हैं। अंग संख्या 8, यावद अर्थानुवर्तिता, जितना आवश्यक हो उतना ही स्वीकार करना। तो ये वास्तव में दो प्रकार से इसका व्याख्या की जा सकती है। एक व्याख्या जो प्रभुपाद जी ने भक्ति रसामृत सिंधु में दी है वो इस प्रकार से है कि भाई भक्ति के नियम उतनी मात्रा में स्वीकार करें जिनका हम निष्ठा से पालन कर सकें, ना कम ना बहुत ज्यादा। और दूसरा इसका अर्थ ये भी है कि भौतिक सुख सुविधा उतनी ही स्वीकार करनी चाहिए जितना हमारे शरीर पालन के लिए आवश्यक हो। यदि हम कम करेंगे तो भक्ति नहीं कर पाएंगे, यदि हम बहुत अधिक करेंगे तो सुख सुविधाओं के लोभ में ही हम लोग लिप्त हो जाएंगे, तो फिर भी भक्ति नहीं कर पाएंगे।
तो दोनों ही प्रकार से इसका अर्थ देखा जा सकता है। अंग संख्या 9, हरि वासर सम्माने। वासर बोलते हैं दिनों को, तो भगवान से संबंधित जो दिन हैं, जो दिवस हैं, उनका सम्मान करना, अर्थात एकादशी, जन्माष्टमी, रामनवमी, इस प्रकार से इन दिनों पर उपवास करना, या आचार्यों के जो तिरोभाव दिवस हैं, श्रील प्रभुपाद जी का तिरोभाव दिवस, आविर्भाव दिवस, उन पर भी उपवास करने की हमको प्रयास करना चाहिए। अंग संख्या 9। अंग संख्या 10, धात्री अश्वत्थादि गौरवम। धात्री बोलते हैं आंवले को, अश्वत्थ बोलते हैं बरगद के पेड़ को, वट वृक्ष को। तो धात्री अश्वत्थादि गौरवम, आदि मतलब इसमें और भी कई अन्य वस्तु आ गई। इसका अर्थ हुआ आंवले के वृक्ष की और अश्वत्थ आदि वृक्षों को नमस्कार करना, उनका सम्मान करना। तो उसमें वट वृक्ष यानी कि बरगद का पेड़, तुलसी, आंवले का वृक्ष, गाय, ब्राह्मण, वैष्णवों को प्रणाम करने से पापों का नाश होता है। तो ये चूंकि वस्तुएं भगवान से संबंधित हैं, तो इसलिए हमें इनका सम्मान करना चाहिए। तो ये अंग संख्या पहले 10 अंग हैं, और इन 10 अंगों में वास्तव में सब सकारात्मक क्रियाएं बताई गई हैं। सकारात्मक क्रियाएं मतलब जो करनी है। अब अगले जो 10 अंग हैं, 11 से लेकर एक तरह से 20वें अंग तक, 11 से लेकर 20वें अंग तक, वो नकारात्मक विधि विधान बताए गए हैं। नकारात्मक विधि विधान मतलब ये नहीं करने हैं। तो अब हम आते हैं आज के विषय पर। आज का विषय यानी के भक्ति के ये जो 11वें अंग से हम आरंभ करेंगे। पहले हम स्लाइड खोल लें वहां की। ये कौन सा हमने, हाँ ये रहा। चलिए, तो अंग संख्या 11, अंग संख्या 11 है श्री कृष्ण विमुख जन संग त्यागो। इसका, ये संस्कृत में है, इसका देखिए अनुवाद क्या है। अभक्तों का संग त्याग, श्री कृष्ण विमुख जन संग त्यागो। तो यहां से चलते हैं। हाँ जी, श्री कृष्ण विमुख जन संग त्यागो, अभक्तों का संग त्याग। तो अभक्तों का संग त्याग, अब ये कहां पर आ रहा है भक्ति सामृत सिंधु में? ये भक्ति सामृत सिंधु में 111वां श्लोक जो दूसरे अध्याय का वहां पर दिया है, 111वां श्लोक है। अब इस बात को समझाने के लिए श्रील रूप गोस्वामी जी ने कात्यायन संहिता से उद्धरण दिया है। श्रील प्रभुपाद जी द्वारा जो पुस्तक लिखी है उसमें ये चर्चा जो है वो 61वें पृष्ठ पर हुई है, 61, पेज नंबर 61 पर। तो श्रील प्रभुपाद जी अपनी चर्चा में कहते हैं कि जो अभक्त होते हैं, जो भक्त नहीं होते हैं, वे दो प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार के भक्त जो होते हैं वो होते हैं अत्यंत भौतिकतावादी, अत्यंत भौतिकतावादी। और दूसरे प्रकार के भक्त होते हैं जो भगवान श्री कृष्ण की श्रेष्ठता के विरोधी होते हैं, श्रेष्ठता के विरोधी। तो कात्यायन संहिता से श्रील रूप गोस्वामी जी पहले अत्यंत भौतिकतावादी लोगों का उदाहरण देते हैं, उसके लिए उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। तो जो अत्यंत भौतिकतावादी व्यक्ति होता है, उसका वास्तव में भगवत संबंधी विषयों का कोई श्रवण में कोई रुचि नहीं होती है। वो नितांत जो है भगवत श्रवण के विरुद्ध होता है एक प्रकार से। तो इस तरह से यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है रूप गोस्वामी जी द्वारा। तो कक्षा में मैं आग्रह करूंगा, निधि माता जी आप कृपा करके यहाँ से पढ़ें जरा जी। यदि यदि किसी को लोहे के पिंजड़े में या धधकती अग्नि में रहने के लिए बाध्य किया जाए तो उसे यह स्थिति स्वीकार कर लेनी चाहिए, किंतु उन अभक्तों के साथ रहना स्वीकार नहीं करना चाहिए जो भगवान के चिंतन के सर्वथा विरुद्ध हैं। भगवान के चिंतन के सर्वथा विरुद्ध हैं। यदि आप इनसे कहें कि जी भगवान का चिंतन कर लिया करो, भगवत गीता की कक्षा में आ जाया करो, थोड़ा सा एक दिन दफ्तर जाने से पहले भगवान को कुछ दीपक, अगरबत्ती, थोड़ा सा प्रणाम कर लिया करो, तो वे वास्तव में इन क्रियाओं के बिल्कुल विरुद्ध होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति का संग करना, ऐसे व्यक्ति का संग करना, उसके संबंध में कात्यायन संहिता से क्या कहा गया है कि यदि किसी को लोहे के पिंजड़े में रहना पड़े
या धधकती अग्नि में रहना पड़े, तो वो कहीं ज्यादा उत्तम है बजाय किसी ऐसे व्यक्ति का संग स्वीकार करना जो भगवान के चिंतन के सर्वथा विरुद्ध है। तो बड़े कठोर शब्दों में यहाँ कात्यायन संहिता में ऐसे व्यक्ति का संग करने के प्रति जो है वो निषेध जो है वो दिया गया है। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि भाई ऐसे तो बहुत सारे व्यक्ति हमारे जीवन में आते हैं जो नितांत रूप से एक प्रकार से नास्तिक हैं या भगवान से द्वेष करते हैं या भगवान की भर्त्सना करते हैं। टीवी डिबेट्स में आजकल आप बहुत सारे ऐसे लोग देख देख सकेंगे जो धर्म के विरुद्ध जो है वो बोलने में कतई भी क्या नाम हिचकिचाते नहीं है। तो जितना हो सके उतना उन लोगों से मानसिक रूप से संघ के दृष्टिकोण से उनसे दूरी बनाकर रखी जाए, केवल उतना ही संबंध रखा जाए जो हमारे भौतिक व्यवहार के लिए या इस जगत में व्यवहार के लिए जितना उपयोगी है या आवश्यक है। अगर उसके अलावा उसके अतिरिक्त ऐसे लोगों का संग जो है वो उससे दूरी बनाकर रखनी चाहिए। वैसे यदि आपकी भगवत चिंतन में भगवत विषयों के श्रवण में यदि आपकी रुचि विकसित हो जाएगी, यदि आपकी रुचि विकसित हो गई है, तो आप स्वाभाविक रूप से ही ऐसे लोगों से दूरी बनाना स्वयं ही आपका आपका लक्षण हो जाएगा, आपका एक आदत हो जाएगी कि भाई जब आप उस व्यक्ति के निकट जाएंगे, जब आप उसके व्यक्ति के विचार सुनेंगे, उस व्यक्ति का क्रियाकलाप, उसका दैनिक जीवन, आचार व्यवहार, खान पान इत्यादि जब आप देखेंगे, तो स्वयं ही आपके मन में ऐसी भावना उत्पन्न होगी कि भाई इससे तो दूर से ही प्रणाम जो है वो अच्छा है। देखिए, भक्त जो है वो कभी भी किसी से द्वेष नहीं करता है, घृणा नहीं करता है, ये बात समझने वाली है। और लेकिन दूरी से प्रणाम कर लेना, एक सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखना वो ठीक ठाक है। बजाय संग करने का मतलब यह है कि उनके विचारों में रुचि लेना, उनके खान पान में, उनके क्रियाकलापों में रुचि लेना, जिसे कहते हैं ना, जब हृदय का आदान प्रदान होता है तब वास्तव में संग कहा जाता है। वरना तो किसी भक्त के ऊपर यदि कोई चींटी आकर बैठ जाए तो कोई, चूंकि वो भक्त के शरीर पर बैठी है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि उसका संग हो गया। संग जब होता है जब हम सामने वाले व्यक्ति के जो विचारधारा है उसमें हम थोड़ा आसक्त हो जाएं, उससे उसमें रुचि लेने लगे, तब संग वास्तव में कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। इसी बात को थोड़ा सा और समझेंगे तो अभी तो हमने केवल ये जो पहला प्रकार है अत्यंत भौतिकतावादी, तो जो भगवान के चिंतन के सर्वथा विरुद्ध जो लोग होते हैं वो विशेष रूप से यदि आप देखेंगे तो सामान्य रूप से वो अत्यंत भौतिकतावादी उनकी जो है मानसिकता अक्सर रहती है। दूसरा देखिए, अब ये जो दूसरा प्रमाण है ये वास्तव में विष्णु रहस्य नामक ग्रंथ से उद्धृत किया गया है। और इस प्रमाण में आप दूसरा उदाहरण देखेंगे। दूसरा उदाहरण मतलब कृष्ण की श्रेष्ठता के विरोधी। कृष्ण की श्रेष्ठता मतलब क्या है कि भगवान श्री कृष्ण ही वास्तव में एकमात्र जगत में या जीवन में पूजनीय व्यक्तित्व हैं। अब वो एकमात्र का मतलब ये नहीं है, जब हमने शुद्ध भक्ति की परिभाषा बताई थी तो हमने कृष्ण अनुशीलनम का अर्थ बताया था। भगवान श्री कृष्ण से संबंधित अन्य जो अवतार हैं, नरसिंह अवतार है, वराह अवतार है, वामन अवतार है, भगवान श्री रामचंद्र का अवतार है, तो वो विष्णु जी हैं, वो सभी उसमें आ गए। तो अब यहाँ इसमें उदाहरण जो दिया गया है वो दिया गया है देव भक्तों की संगति का त्याग। अब ये देव भक्त किन्हें कहते हैं? देव भक्त मतलब देवी देवताओं के उपासक। देवी देवताओं की श्रेणी में कौन से आ गए? गणेश जी आ गए, सरस्वती देवी आ गई, उसके अलावा ब्रह्मा जी आ गए, और भगवान शंकर आ गए। तो इनको सामान्य रूप से वैष्णव दर्शन के अनुसार देवी देवताओं की श्रेणी में रखा जाता है। हालांकि इनमें भी आगे चलकर थोड़ा सा वर्गीकरण है, जिसमें कि भगवान शंकर थोड़ा ऊंचे स्थान पर हैं, भगवान ब्रह्मा जो है वो थोड़ा नीचे स्थान पर है, लेकिन ये वर्गीकरण है, इस पे फिर कभी चर्चा कर सकते हैं। पर यहां से मैं आग्रह करूंगा निधि माता जी से, कृपा पढ़ें अपनी। अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के उद्देश्य से देवताओं की एकनिष्ठ उपासना करने वालों का संग करने से श्रेष्ठ है किसी सर्प, बाघ अथवा रक्त चूसने वाली जोंक का आलिंगन करना। हाँ, जौंक को अंग्रेजी में लीच बोलते हैं। जैसे कई बार तालाब में नहाने पर कोई लीच चिपट जाती है ना, और लीच का काम क्या होता है? वो रक्त को चूसती है। तो यहाँ पर विष्णु रहस्य में ये ये श्लोक आता है कि अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के उद्देश्य से
देवताओं की एकनिष्ठ उपासना करने वालों का संघ। एकनिष्ठ उपासना, एकनिष्ठ उपासना मतलब ये व्यक्तियों की जो मनो मानसिक जो स्थिति होती है वो ये होती है कि ये देवताओं को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, कि जी गणेश जी सर्वश्रेष्ठ हैं, और या ब्रह्मा जी सर्वश्रेष्ठ हैं, या देवी सरस्वती जो है सर्वश्रेष्ठ है। मेरे तो इष्ट जो है जी वो गणेश जी हैं, मेरे तो जो इष्ट हैं जी वो सरस्वती देवी हैं। इस प्रकार की भाव रखने वाले व्यक्ति, और मुख्य रूप से ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनका जो उपासना का जो कार्यक्रम होता है वो भौतिक इच्छाओं से प्रेरित होता है। अक्सर यही आपको देखने को मिलेगा, भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के उद्देश्य से ऐसा वो करते हैं। तो विष्णु रहस्य में कहा गया है कि ऐसे लोगों की संग करने से श्रेष्ठ है किसी सर्प, बाघ अथवा रक्त चूसने वाली जोंक का आलिंगन करना। यहां भी बड़े कठोर शब्दों में ये बात कही गई है। तो उसके बाद फिर शिला प्रभुपाद जी अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि उपासक भले ही उत्तम देव भक्त हो, किंतु तो भी अभक्त ही माना जाता है। तो ये आप देख सकते हैं कि अनुच्छेद 21 में, जो आपको भक्ति रसामृत सिंधु के पेज नंबर 62 पर आपको मिल जाएगा, पृष्ठ संख्या 62 पर, वहां प्रभुपाद जी इस प्रकार लिखते हैं। तो फिर उसके बाद इस बात को समझाने के लिए बताते हैं कि देवताओं की उपासना विशेष रूप से भौतिक भौतिक लाभ के लिए की जाती है। श्रीमद् भागवत में भी एक प्रकार की लंबी सूची आपको देखने को मिलेगी, जहां पर बताया गया है कि यदि आपको एक विशेष प्रकार का भौतिक लाभ चाहिए तो आपको एक किसी अमुक देवता की पूजा उपासना करनी पड़ेगी। तो लेकिन यहाँ देखने वाली बात यह है कि एकनिष्ठ उपासना की बात कही गई है। एकनिष्ठ उपासना का मतलब यह है कि ये व्यक्ति जो है, ये जो साधक है, ये देवता को ही सर्वश्रेष्ठ मानता है, अन्य किसी को श्रेष्ठ नहीं मानता है। अब भगवान श्री कृष्ण की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो अपने ही देवता को श्रेष्ठ मानता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति देवी देवता की उपासना करता है, हाँ, यह जानते हुए कि वास्तव में भगवान श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, सभी कारणों के कारण है, सर्व कारण कारणम है, और जो अन्य जो देवी देवता हैं वो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के ही सेवक हैं, उन्हीं के ही भक्त हैं, और उसके बाद वो किसी अन्य भौतिक लाभ के लिए देवी देवताओं की उपासना करता है, तो फिर वो इतना अनुचित नहीं है। फिर वो इतना अनुचित नहीं है वास्तव में। यदि कोई भगवान श्री कृष्ण की सेवा करता है, उनकी उपासना करता है, तो उस उनसे बाकी सभी देवी देवताओं की उपासना सिद्ध हो जाती है। तो ये बात आपको जब आप श्रीमद् भागवत का अध्ययन करेंगे तो वहां आपको पूर्ण रूप से ये बात जो है वो स्थापित हो जाएगी, क्योंकि भागवत में इस प्रकार के कई श्लोक हैं जहां से आपको पता लगता है कि वास्तव में भगवान श्री कृष्ण ही एकमात्र जो है वो सबके उद्गम का स्रोत हैं, सबके जन्म का स्रोत हैं। तो अनेक देवताओं की उपासना के बारे में चर्चा की गई है। प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं कि यदि कोई रोगी हो जाए तो उसे सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए। यदि किसी को उत्तम पत्नी की आवश्यकता है, कामना है, तो वे भगवान शंकर की जो पत्नी है उमा देवी, उनकी पूजा करनी चाहिए। किसी को उच्च शिक्षा प्राप्त करने की यदि कामना है तो उन्हें माता सरस्वती की पूजा उपासना करनी चाहिए। तो इस तरह से श्री कृष्ण विमुख संग त्यागो। तो और देखिए, अब ये देखिए, ये जो भाव है कि जी सरस्वती देवी मेरी इष्ट हैं, या गणपति देव जो है वो मेरे इष्ट हैं, या दुर्गा देवी जो है वो मेरी इष्ट हैं, तो ये जो वास्तव में जो दर्शन है ये कहाँ से आ रहा है? ये दर्शन जो है वास्तव में मायावादी दर्शन का परिणाम है। मायावाद जो है वो एक इस प्रकार का दर्शन है जो वास्तव में वर्तमान समय में जो हिंदू समाज है उसमें एक अच्छी संख्या में जो लोग हैं वो मायावाद दर्शन से प्रभावित हैं। और प्रभुपाद जी ही देखिए उसके अगले पैराग्राफ में, अनुच्छेद संख्या 22 में, वही ये भी पृष्ठ संख्या 62 पर आपको पढ़ने को मिलेगा, मायावादी दर्शन की भर्त्सना करते हैं, एक बार एक तरह से उसका क्रिटिसिज्म करते हैं। वो कहते हैं शिला प्रभुपाद जी मायावादियों की भर्त्सना करते हैं जिनका मत यह है कि मनुष्य भगवान के किसी भी रूप की पूजा करे उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि वह हर प्रकार से उसी गंतव्य को प्राप्त होगा। तो मायावादी दर्शन के अनुसार जो परम सत्य है, अंग्रेजी में बोलते हैं एब्सोल्यूट ट्रूथ, परम सत्य की परिभाषा हम बताते हैं। परम सत्य का अर्थ यह है कि जहां से सब कुछ उद्गम हुआ है, जो हर वस्तु का, इस संसार में आप कुछ भी देखते हैं, हर वस्तु का आध्यात्मिक संसार में, भौतिक संसार में जो कुछ भी है वो उस वस्तु से आता है, उसे परम सत्य कहते हैं।
तो श्रीमद् भागवत का पहला ही श्लोक यदि आप ढंग से पढ़ लें तो आप समझ जाएंगे कि परम सत्य वास्तव में कौन है। तो श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक है अ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उसके बाद जन्माद्यस्य यतः, मैं भगवान वसुदेव के पुत्र भगवान श्री कृष्ण को अपना प्रणाम अर्पण करता हूं या करती हूं। उसके बाद जो पहली पंक्ति है जन्माद्यस्य यतः। जन्माद्यस्य यतः मतलब जिनसे सब हर वस्तु का जन्म हुआ है, जो हर वस्तु का उद्गम स्रोत है। उद्गम स्रोत के लिए क्या कहा गया है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो केवल इतने श्लोकों की पंक्तियों पर मनन करने मात्र से ये स्थापित हो जाता है कि वास्तव में वैदिक दर्शन जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को ही परम सत्य मानता है। और इसी श्लोक की अंतिम पंक्ति क्या है? सत्यम परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि मतलब इन्हीं भगवान वसुदेव के पुत्र भगवान श्री कृष्ण पर मेरी बुद्धि जो है वो वास्तव में केंद्रित हो, वो वास्तव में मेरा ध्यान का कारण बने। तो ये वास्तव में श्रीमद् भागवत का बड़ा ही सरल निष्कर्ष है, बड़ा ही सुंदर तरीके से निष्कर्ष दिया गया है। लेकिन मायावादी दर्शन के अनुसार परम सत्य जो है वो ब्रह्म है, ब्रह्म ज्योति है। और यही ब्रह्म ज्योति जो है वो वास्तव में शरीर लेती है तो तब वो अवतार के रूप में आती है। और ये जो शरीर है वो माया का बना होता है, ये 3 गुणों का बना होता है। ये तो शिल प्रभुपाद जो है वो मायावादियों की भर्त्सना करते हैं। तो ये मायावादियों का दर्शन ये है कि आप किसी भी रूप में, गणेश हो, दुर्गा हो, ब्रह्मा हो, किसी भी रूप में वास्तव में भगवान की उपासना करें। क्योंकि जब हम शरीरधारी देह में हैं, जब हम शारीरिक देह में हैं, देहधारी जीव हैं, तो ऐसे में ब्रह्म पर, निराकार ब्रह्म पर ध्यान केंद्रित करना संभव नहीं होता है। तो सुविधा के लिए, हाँ, एकमात्र सुविधा के लिए हम इष्ट को स्वीकार करते हैं। और जब हम वास्तव में थोड़ा प्रगति कर लें, हम थोड़ा आध्यात्मिक रूप से प्रगति कर लें, तो ये जो इष्ट की अवधारणा है, इष्ट की अवधारणा है, तो इसे त्याग दें और फिर आगे चलकर निराकार ब्रह्म में हम लोग उन पर अपना ध्यान केंद्रित करें। तो ये मायावाद की धारणा है। मायावाद धारणा में जो साकार जो पूजा होती है, साकार रूप की जो पूजा होती है, वो एक प्रकार से सुविधा के रूप में वो पूजा का जो प्रयोजन जो है वो बताया गया है। तो ये जो किसी को भी इष्ट के रूप में स्वीकार कर लें और उनकी पूजा करें और उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, ये मायावाद दर्शन की देन है। और शास्त्र जो है ये इसको स्वीकार नहीं करता है। इसीलिए श्रील रूप गोस्वामी जो अलग अलग प्रमाण दे रहे हैं वो शास्त्रों से दे रहे हैं। और श्रील प्रभुपाद जी ने भी गीता का उद्धरण दिया है। गीता में अध्याय 9 के श्लोक संख्या 25 में ये श्लोक आता है, यान्ति देवव्रता देवान् पितृयान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मद्याजिनोऽपि माम। इसका अर्थ क्या है? जो देवताओं की उपासक हैं वो देवताओं को प्राप्त करते हैं, जो पितरों के उपासक हैं वो पितरों को प्राप्त करते हैं, जो भूत प्रेत के उपासक हैं वो भूत प्रेत को प्राप्त करते हैं, लेकिन जो मेरे उपासक हैं वो मुझे प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर बड़ा ही स्पष्ट है, देवताओं के उपासक वो देवताओं को प्राप्त करते हैं और जो भगवान श्री कृष्ण के उपासक हैं वो भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करते हैं। तो दोनों में अंतर है। इसके अतिरिक्त श्लोक संख्या 23 अध्याय 9 भगवत गीता, उसमें भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो लोग भी देवी देवताओं की उपासना करते हैं वो वास्तव में मुझे ही पूजते हैं, लेकिन अविधि पूर्वकम। तो यदि कोई व्यक्ति देवी देवताओं की एकनिष्ठ उपासना करता है, उनको ही सर्वश्रेष्ठ मानकर उपासना करता है, तो वह एक अविधि पूर्वक उपासना करता है। तो ऐसे भक्तों का भी त्याग हमको, ऐसे अभक्तों का भी त्याग हमको करना चाहिए। ये भक्ति का 11वां अंग हमको बताता है। तब हम आते हैं अगले अंग पर, अंग संख्या 12। अंग संख्या 12 क्या है? शिष्यादि अनुबंधित्वम। शिष्यादि अनुबंधित्वम अर्थात अत्यधिक व अयोग्य शिष्य ना बनाना। अब ये श्लोक कौन सा है? भक्ति रसामृत सिंधु का 113वां श्लोक है। लेकिन यदि आप इस श्लोक को पढ़ेंगे, 113वें श्लोक को पढ़ेंगे, तो इसमें अंग संख्या 12, अंग संख्या 13 और अंग संख्या 14 तीनों का एक प्रकार से एक ही श्लोक में यहाँ पर विवरण दिया गया है।
तो हम पहले यहाँ पर अंग संख्या 12 पढ़ेंगे। अंग संख्या जो 12 है वो इस श्लोक का वास्तव में प्रथम भाग है। यदि इस श्लोक को 4 भागों में विभाजित किया जाए, 1 2 3 4 अलग अलग रंगों से, जैसे मैंने यहाँ दिखाया है आपको, तो यहाँ जो पहला भाग है जो लाल रंग से दिखाया गया है, जो यहाँ मैंने ए यहाँ जो लिखा है, ये वास्तव में केवल अंग संख्या 12 जो है वो केवल इस पंक्ति से यहाँ पर सिद्ध हो जाता है। तो ये क्या है? न शिष्यान अनुबध्नीत, न शिष्यान अनुबध्नीत। तो इसका अर्थ क्या है? सन्यासी को चाहिए कि वह ना तो अनेक शिष्य एकत्र करने के लिए भौतिक लाभों का प्रलोभन दे। अच्छा, ये श्लोक जो है श्रीमद् भागवत में आता है। श्रीमद् भागवत में ये कहां पर आता है? 7वें स्कंद में, 13वें अध्याय में। वहां पर नारद मुनि जो है युधिष्ठिर महाराज को अलग अलग आश्रमों के जो कर्तव्य हैं उनके बारे में बता रहे हैं। और यहाँ पर ये जो श्लोक बोला गया है, ये सन्यास आश्रम में जो सन्यासी है उसके कर्तव्य क्या क्या हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं। तो वो क्या कह रहे हैं? पहली पंक्ति क्या है? ना शिष्यान अनुबध्नीत। सन्यासी को चाहिए कि वह ना तो अनेक शिष्य एकत्र करने के लिए भौतिक लाभों का प्रलोभन दे, प्रलोभन दे। चलिए, ये श्लोक पहले हम यहीं तक पढ़ते हैं, उसके बाद जब हम अन्य अंग पर आएंगे तो फिर आगे का आपको हम श्लोक पूरा पढ़ाएंगे, है? तो पहले इसी पर थोड़ा सा शिष्यादि अनुबंधित्वम पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो प्रमाण तो हमने देख लिया, प्रमाण आया है श्रीमद् भागवत से। अब उसकी व्याख्या किस प्रकार की गई है? श्रील प्रभुपाद जी व्याख्या करते हैं, इन परिस्थितियों में शिष्य स्वीकार न करें। तो ये वास्तव में सन्यासी के लिए है, एक गुरु के लिए है कि किन परिस्थितियों में शिष्य स्वीकार न करें। वास्तव में जो गुरु हैं, जो दीक्षा देने के लिए एक तरह से योग्य हैं, उनके लिए तो है ही है, लेकिन अन्य लोगों के लिए भी है। अन्य लोग जो थोड़ा बहुत वैराग्य रखते हैं, चाहे वो किसी भी आश्रम में हो, चाहे वो गृहस्थ में हो, चाहे वानप्रस्थ में हो, अन्य किसी भी आश्रम में हो, लेकिन उनका भाव जो है वैरागी भाव है, वैराग्य का भाव है, भगवत चिंतन से प्रेरित उनका भाव है, तो ये उन पर भी एक प्रकार से लागू होता है। तो देखिए, इन परिस्थितियों में शिष्य स्वीकार ना करें। यदि शिष्य अयोग्य हो और प्रतिष्ठा व मिथ्या सम्मान के कारण। तो शिष्य जो है अयोग्य है। शिष्य अयोग्य का मतलब क्या है? भगवत संबंधित चिंतन में, भगवत संबंधी विषयों में चिंतन करने में उसकी रुचि नहीं है, या कम है, या पर्याप्त नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा शिष्य जो है अयोग्य है। अभी थोड़ा बहुत कर रहा है, या यूं कहिए कि परिपक्व नहीं है, या पूर्ण रूप से समर्पित नहीं है, तो इसको अयोग्य शिष्य कहा जाएगा। और दूसरा, ये गुरु के लिए वास्तव में कहा गया है, प्रतिष्ठा व मिथ्या सम्मान के कारण। तो अनेक अनेक शिष्य स्वीकार करना मतलब, भाई उसके कितने शिष्य हैं? भाई उसके तो 25,000 शिष्य हैं जी, उसके तो 50,000 शिष्य हैं। तो प्रतिष्ठा व सम्मान का विषय बन जाता है कई बार कि जी उन गुरु के कितने शिष्य हैं? उनके तो 10 शिष्य हैं। अच्छा, बस 10 ही शिष्य हैं, और उनके तो 50,000 शिष्य हैं। तो वो श्रेष्ठ हुए, उनके पास ज्यादा है, इनके पास कम है। तो हो सकता है कि कोई गुरु जो है, कोई सन्यासी जो है, वो अपनी प्रतिष्ठा या सम्मान के कारण अधिक अधिक शिष्य स्वीकार करे। तो इसको वर्जित किया गया है, इसको भक्ति का अंग नहीं माना गया है। तो इन परिस्थितियों में शिष्य को स्वीकार ना करें, अयोग्य हो और प्रतिष्ठा व सम्मान के कारण। ये चर्चा जो है अनुच्छेद संख्या 24 और 25 में की गई है। ये पृष्ठ संख्या 63 पर आपको पढ़ने को मिल जाएगी। अब देखिए, शिष्य स्वीकार करने के पीछे भावना क्या होती है? जो सन्यासी है या जो गुरु है, उसकी भावना क्या है शिष्य स्वीकार करने के पीछे? तो निधि माता जी कृपा करके एक एक करके बिंदु पढ़ें जी। कभी-कभी गुरु जोखिम उठाकर ऐसे व्यक्ति को दीक्षित करता है जो पूर्ण रूप से योग्य ना हो, इस आशा में कि वह गुरु कृपा से बाद में उन्नति कर लेगा। हाँ, तब देखिए, हमने यहाँ पढ़ा कि जो शिष्य अयोग्य हो उसे स्वीकार ना करें। लेकिन कई बार जो सन्यासी जन हैं, जो गुरुजन हैं, कई बार थोड़े से अपरिपक्व शिष्य को भी स्वीकार कर लेते हैं, इस आशा में कि वह गुरु कृपा से या मेरे एक प्रकार से गुरु के सानिध्य से, गुरु के संग से बाद में उन्नति कर लेगा। तो कुछ प्रकरणों में इस प्रकार से देखा जाता है। हाँ, दूसरा पढ़िए माता जी, दूसरा बिंदु पढ़िए। कृष्ण भक्ति के प्रसार के लिए व संप्रदाय को आगे बढ़ाने के लिए शिष्य बनाना आवश्यक है। हाँ, तो शिष्य क्यों बनाना है?
यदि हम शिष्य स्वीकार ही ना करें इस चक्कर में कि भाई ये तो आगे जाकर इसका पतन हो जाएगा, ये तो वास्तव में योग्य नहीं है, कुछ बहुत ऊंचा अपना मानदंड जो है वो इतना ऊंचा मानदंड बना लें कि भाई वो शिष्य जो है वो बड़ा कठिन हो जाए स्वीकार करना। तो शिष्य स्वीकार इसलिए भी आवश्यक है कि भाई अगर शिष्य स्वीकार नहीं करेंगे तो संप्रदाय आगे कैसे बढ़ेगा, भक्ति की जो ज्ञान है, जो ज्ञान परंपरा है, ये आगे कैसे बढ़ेगी। तो कुछ शिष्य स्वीकार करने में कोई अनुचित नहीं है, और योग्य हो शिष्य जो है वो वास्तव में योग्य हो, निष्ठावान हो, गंभीर हो, शिष्य भगवत विषयों में रुचि लेने वाला हो। तो ये आपको शिष्य के साथ संपर्क करने पर, उसका संग करने पर, वह साथ लेने पर, उससे चर्चा करने पर आपको ये विदित हो जाता है। जी आगे पढ़ें। गुरु को शिष्य के किसी कार्य के कारण शिष्य का अनुग्रहित न हो। हम्म, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है। गुरु शिष्य के किसी कार्य के कारण शिष्य का अनुग्रहित ना हो, तो ये को जो है ये यहाँ पर नहीं आएगा, इसे बाद में डिलीट कर देंगे। इसका मतलब ये है कि गुरु जब शिष्य बनाता है तो शिष्य गुरु की सेवा करता है, मान लीजिए दक्षिणा दी, या उसके लिए कुछ सेवा किया, या उसके लिए कोई व्यवस्था करी, उसके कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए। तो गुरु ये ना सोचे कि भाई इस शिष्य से तो मुझे बड़ी सेवा मिल रही है, बड़ा मुझे लाभ मिल रहा है, तो गुरु जो है वो अपने आप को शिष्य का अनुग्रहित ना समझे। क्योंकि यदि वो अनुग्रहित समझेगा तो हो सकता है कि वो शिष्य के दबाव में आकर शिष्य के दबाव में आ जाए। तो गुरु को ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो शिष्य स्वीकार करने के पीछे भावना, ये एक तरह से आपको आशा है समझ में आया होगा कि किस भावना से शिष्य को स्वीकार करना चाहिए, संप्रदाय की गतिविधि को आगे बढ़ाने के लिए, और वास्तव में इसी कारण से मुख्य रूप से शिष्य को स्वीकार करना चाहिए, और उसमें किसी भी अनुग्रह का भाव ना आने पाए। और कभी कभी थोड़ा सा जोखिम उठाया जा सकता है, जब लगे कि भाई हाँ संभावना यही है कि ये भक्ति के पथ में आगे बढ़ेगा, तो ऐसे में शिष्य फिर भी थोड़ा बहुत स्वीकार कर सकते हैं। जी अब हम आते हैं अंग संख्या 13 पर। महा आरंभादि अनुद्यम। महा आरंभादि अनुद्यम। बड़ी बड़ी परियोजनाओं व मूल्यवान मंदिरों के लिए उत्सुक न होना। तो इसके लिए भी उसी श्लोक का उदाहरण दिया गया है, 7वें स्कंद का 13वां अध्याय का 8वां श्लोक। तो पुनः वापस जाकर एक बार श्लोक देखेंगे। तो यहाँ देखिए, महा क्या है, ये है बड़े बड़े मंदिर ना बनवाना, या बड़े बड़े परियोजनाओं का एक तरह से अपने ऊपर कार्यभार ना ले लेना। तो देखिए यहाँ पर, पढ़िए यहाँ पर, न व्याख्यामुपयुंजित नारंभानार भेद तक वचित। हाँ, हाँ, थोड़ा सा कठिन है पढ़ना। न व्याख्यामुपयुंजित नारंभानार, नारंभा ना आरभ्य तक वचित। तो देखिए यहाँ पर इसका यदि हम अनुवाद करेंगे, न जीविका के साधन के रूप में, क्षमा कीजिए, यहाँ 13वां अंग, केवल अंतिम वाला पढ़ेंगे, अंतिम पंक्ति पढ़ेंगे। नारंभा नार भेद तक क्वचित, न व्यर्थ ही भौतिक ऐश्वर्य बढ़ाने का कोई प्रयास करे। न व्यर्थ ही भौतिक ऐश्वर्य बढ़ाने का कोई प्रयास करे। तो ये देखिए, ये है महा आरंभादि अनुद्यम। अनुद्यम मतलब कोई परियोजना, कोई प्रयास। महा महा मतलब बहुत ही कठिन, बड़ा। आरंभादि कोई बहुत बड़ा प्रयास। तो बड़ी बड़ी परियोजनाओं व मूल्यवान मंदिरों के लिए उत्सुक ना होना। तो ये विशेष रूप से जो मैंने आपको पहले बताया कि जो श्लोक है, पूरा का पूरा जो श्लोक है, ये सन्यासियों के लिए कहा गया है, लेकिन अन्य लोगों को के ऊपर भी लागू करता है। तो सन्यासियों के लिए विशेष रूप से क्या सलाह दी गई है कि बड़ी बड़ी परियोजनाओं, जैसे कि बड़ा कोई प्रोजेक्ट ले लें कि मुझे तो बहुत बड़ा मंदिर बनाना है, या कोई बहुत बड़ा कोई अन्य इस प्रकार का कार्य ले लें जो बड़ा कॉस्टली है, बहुत बड़ा है, जिसमें बहुत परिश्रम की आवश्यकता है। तो ऐसी बड़ी बड़ी परियोजनाओं या मूल्यवान मंदिरों के लिए उत्सुक ना होना। अब इसके लिए देखिए, बड़ी बड़ी परियोजनाएं जो हमें आध्यात्मिक लक्ष्यों से भटका दें, ऐसी परियोजनाओं में सन्यासी को अधिक उत्साह नहीं दिखाना चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये विशेष रूप से जो श्लोक बोला गया था भागवत का, ये सन्यासी के लिए बोला गया था। तो किसी सन्यासी को बड़ी बड़ी परियोजनाओं से दूर रहना चाहिए, उसमें बहुत अधिक उत्साह नहीं दिखाना चाहिए।
अब आप कहेंगे भाई अगर कोई बड़ी परियोजना में उत्साह नहीं दिखाए तो सन्यासी ये जो मंदिर इत्यादि है इनका निर्माण कैसे हो? उसके लिए अगली पंक्ति है, यदि कोई स्वेच्छा से आगे आए तो वही संकोची सन्यासी ऐसे सेवकों को बहुमूल्य मंदिर बनवाने के लिए प्रोत्साहन दे सकता है। तो स्वयं जो है वो सन्यासी जो है या ये जो गुरु है, ये बड़ी बड़ी परियोजनाओं को लेकर बहुत उत्साही उसको नहीं होना चाहिए। लेकिन यदि कोई व्यक्ति ऐसे सन्यासी के पास आता है और उत्साह दिखाता है कि जी हमें मंदिर का निर्माण करना चाहते हैं, हम वास्तव में कर सकते हैं, तो उसे फिर उसकी सहायता करने से भी पीछे नहीं हटना चाहिए। क्योंकि यदि धन स्वतः ही अपनी इच्छा से आ रहा है, यदि कोई स्वेच्छा से ही धन उपलब्ध हो रहा है, तो ऐसी, क्योंकि धन इकट्ठा करने के लिए लोगों के पास जाना, धन जो है वास्तव में वर्तमान जगत में मनुष्य की सबसे प्रिय वस्तु है। धन से विरह, धन से अलग होना वास्तव में व्यक्ति के लिए बड़ा कठिन होता है। तो ऐसे प्रोजेक्ट में लगना जिसमें आपको बहुत धन इकट्ठा करना पड़े, अलग अलग लोगों के पास जाना पड़े, और फिर जहां बहुत अधिक धन आ जाता है वहां पर वास्तव में बुरी नीयत भी बड़ी जल्दी पहुंच जाती है। बुरी नीयत बड़ी जल्दी पहुंच जाती है, और ये बुरे लोगों को जल्दी से आकर्षित भी करती है। अरे इतना बड़ा मंदिर बन रहा है, तो मुझे इस परियोजना में भाग लेना चाहिए, कल को जाकर मैं इस मंदिर का अध्यक्ष बन जाऊंगा तो मेरा बड़ा नाम होगा, यहाँ बड़े बड़े लोग आएंगे तो मेरी बड़ी पहुंच होगी। हाँ, तो इस तरह से लोगों की जो मानसिकता जो है इस तरह से बन जाती है। लेकिन यदि कोई स्वेच्छा से आगे आए तो वही संकोची सन्यासी, जिसके लिए श्लोक में कहा गया है कि बड़ी बड़ी परियोजनाओं से दूर रहना चाहिए, तो वही संकोची सन्यासी ऐसे सेवकों को बहुमूल्य मंदिर बनवाने के लिए प्रोत्साहन दे सकता है कि जी आप ठीक है, आप धन लगाना चाहते हैं, आपके पास जमीन भी है, आपके पास सामर्थ्य भी है, हाँ, इस परियोजना को चलाने के लिए आपके पास समय भी है, तो अवश्य आप मंदिर बनवाएं। इसका उदाहरण दिया गया है प्रभुपाद जी द्वारा। कहते हैं कि रूप गोस्वामी जी के पास महाराज मान सिंह, जो अकबर की सेना में सेनापति थे, वो गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण करने में उन्होंने संलग्न किया, उनको लगाया। तो शिला रूप गोस्वामी जी ने महाराज मान सिंह को गोविंद देव जी का मंदिर बनवाने के लिए लगाया। तो महाराज मान सिंह जी ने ये जो मंदिर जयपुर में आप देखते हैं गोविंद देव जी का मंदिर, अभी वर्तमान जो पिछली जो कार्तिक गई, इस बार जो कार्तिक हुई तो हम जयपुर गए थे वहां पर, और गोविंद देव जी का मंदिर वहां पर बड़ा भव्य मंदिर बना है। और वहाँ सुबह सवेरे जो है बड़ी भव्य जो है आरती होती है, भक्तों का उत्साह वहाँ आरती में देखने योग्य है। तो आप कभी कभी जयपुर जाएं और सुबह प्रातः 4:30-5 बजे यदि आप मंगल आरती करने का साहस दिखा सकें तो गोविंद देव जी का मंदिर अवश्य जाएं। वहाँ जो भक्त हैं भगवान का जो दर्शन करते हैं और जो आरती करते हैं बड़े उत्साह के साथ करते हैं, बड़ा ही अनुकरणीय और बड़ा ही उत्साही दृश्य होता है देखना। तो ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, अयोग्य गुरु धनिक पुरुषों के पास पहुंचकर मंदिर बनवाने के लिए धन मांगते हैं ताकि वे आराम से रह सकें, किंतु उपदेश का कोई कार्य नहीं चलाया जाता। तो यहाँ पर देखिए ये बताया गया है कि कई बार जो अयोग्य गुरु जो अयोग्य है, वो इस बात को क्यों कहा गया है कि बड़ी बड़ी परियोजनाओं के लिए, मूल्यवान मंदिरों को बनाने के लिए सन्यासी को उत्सुक नहीं होना चाहिए। क्योंकि उसका यहाँ पर देखिए कारण बताया गया है कि यदि गुरु अयोग्य होगा तो वो बड़े बड़े धनिक पुरुषों के पास पहुंचकर मंदिर बनवाने के लिए धन मांगेगा, और उसका अभिप्राय क्या होगा, उसका प्रयोजन क्या होगा कि ऐसा बड़ा मंदिर का निर्माण होगा तो फिर वह आराम से रह पाएगा। लेकिन मंदिर निर्माण का मुख्य कार्य क्या होता है? मंदिर निर्माण का मुख्य लक्ष्य होता है कि उस मंदिर में उपदेश के कार्य हों, भगवत गीता के प्रवचन हो, श्रीमद् भागवत के प्रवचन हो, रामायण के प्रवचन हो, इस प्रकार से अलग अलग जो सुंदर सुंदर वैष्णव ग्रंथ हैं, भक्ति रसामृत सिंधु का प्रवचन हो, उपदेशामृत का प्रवचन हो, इस प्रकार से ईशोपनिषद इत्यादि जो इतने बड़े सुंदर ग्रंथ जो लिखे हैं वैष्णव आचार्यों ने, उनका प्रवचन वहां पर हो, उन पर चर्चाएं हो, उन पर भक्त जो है अपने दिमाग में, अपने मन में मनन करें, चिंतन करें, उन पर परिचर्चाएं करें। इस प्रकार का कार्य जो है मंदिर में होना चाहिए। तो मंदिर जो है वास्तव में शिक्षा का स्थान होना चाहिए, उपासना का स्थान होना चाहिए। किसी अयोग्य सन्यासी या किसी अयोग्य गुरु की इंद्रिय तुष्टि का स्थान नहीं उसको होना चाहिए। आगे प्रभुपाद जी अपनी यहाँ टीका में लिख रहे हैं कि गुरु का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कृष्ण भक्ति का प्रचार करना।
कृष्ण भक्ति का प्रचार करना। तो ये गुरु का या सन्यासी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। मंदिर बनवाना या और जो कार्य हैं वो उससे महत्वपूर्ण नहीं है। मंदिर बनवाना है तो वो प्रचार के ही हेतु उसको बनवाना चाहिए। चलिए, निधि माता जी कृपया यहाँ से पढ़ें। जी। गुरु को चाहिए कि वह पुस्तकें प्रकाशित करे। यदि किसी के पास धन है तो उसे चाहिए कि धन को कीमती मंदिर बनवाने के बजाय कृष्ण भक्ति के प्रसार हेतु विभिन्न भाषाओं में प्रामाणिक पुस्तकें प्रकाशित करने में लगाए। हम्म। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज। तो ये श्रीला भक्ति सिद्धांत गोस्वामी महाराज कौन है, निधि माता जी बता सकती हैं आप? जी, श्रील प्रभुपाद जी के गुरु। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया जी। तो प्रभुपाद जी के ही गुरु हैं ये। तो एक ऐसा समय था जब प्रभुपाद जी के जो गुरु थे भक्ति सिद्धांत महाराज, उन्होंने गौड़ीय मठों की स्थापना करी पूरे भारतवर्ष में। लगभग 64 के आसपास उन्हें गौड़ीय मठ उन्होंने बनवाए। तो एक मठ उन्होंने कलकत्ता में भी बनवाया। कलकत्ता में बाग बाजार में उन्होंने एक मंदिर बनवाया, और वो मार्बल का मंदिर था। तो वहां मार्बल के मंदिर में अनेक अनेक कक्ष थे, बड़ा धन लगाकर मार्बल का बड़ा सुंदर मंदिर वह बनवाया गया। लेकिन वहां पर मंदिर में बनवाने के बाद वहां पर जो भक्तगण थे, जो महाराज के जो शिष्य थे इत्यादि थे, उनमें कहीं कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया मंदिर के कमरों को लेकर के, ये कमरा मैं लूंगा, ये कमरा मैं लूंगा, इस प्रकार से उनका वहां पर झगड़ा हो गया। तो देखिए, माया जो है बड़ी प्रबल है। जो आध्यात्मिक जगत में जो आध्यात्मिक विषयों से जो संबंधित लोग होते हैं, ऐसा नहीं है कि माया उन पर भी काम नहीं करती, उन पर भी काम करती है। तो जब भक्ति सिद्धांत महाराज ने ऐसे वहां पर अपने शिष्यों के बीच में, अपने अनुयायियों के बीच में जब इस प्रकार से लड़ाई झगड़ा देखा, मतभेद देखा, तो बड़ा उनको बड़ा कष्ट हुआ। और उन्होंने शिला प्रभुपाद जी को बुलाकर कहा कि इस मंदिर में जितना भी मार्बल लगा है उसको सारा बेच दो, और उससे जो धन एकत्रित हो उससे पुस्तकें लिखो, उससे पुस्तकें छपवाओ, और इन पुस्तकों को पूरी जगत में वितरण करो। तो ये भक्ति सिद्धांत महाराज का भाव था। तो वास्तव में कृष्ण चेतना का प्रचार करना, कृष्ण भावना का प्रचार करना, प्रसार करना, यही एक साधु का, यही एक सन्यासी का जो है वो वास्तव में उद्देश्य होना चाहिए। और हम भी जो सन्यास आश्रम में तो नहीं है, लेकिन गृहस्थ में है या वानप्रस्थ में है या ब्रह्मचर्य में है, तो हमारा भी जो उद्देश्य है वो भगवान कृष्ण की भक्ति का प्रचार करना, उसके संदेश का प्रचार करना। अब उसके लिए यदि कोई मंदिर बनवाना है तो वो भी बड़ा सावधानी से इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस मंदिर को बनवाने के चक्कर में कहीं हमारी भक्ति का सत्यानाश ना हो जाए, इस प्रकार से उसको बनवाना चाहिए। तो आप इस पूरे अंग को, इस पर जो हमने चर्चा करी, इससे आप समझ सकते हैं कि कई बार जो इस प्रकार के प्रतिष्ठान होते हैं, जहां पर भक्ति का या इस प्रकार से जो शिक्षाएं चलती हैं, उनमें कई बार आपको मतभेद दिखाई देंगे भक्तों के बीच में। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको मतभेदों के कारण लड़ाई झगड़ा भी होता दिखाई दे। तो वो आप समझ लीजिए कि ये क्यों होता है या कैसे होता है, और उसी बातों को चेतावनी देते हुए यहाँ पर श्रील रूप गोस्वामी जी हमें, हमारे लिए ये सब अंग बता रहे हैं, तो हमें ध्यान रखना चाहिए। जी। अब हम चलते हैं आगे। अंग संख्या 14, ग्रंथान नैवाभ्यसेद बहून। ग्रंथान नए न इवा अभ्यसेद बहून। बहून मतलब बहुत, बहुत अधिक मात्रा में। तो बहुत अधिक पुस्तकें न पढ़ना, बहुत अधिक ग्रंथ जो है उनका अभ्यास, उनका अभ्यसन मतलब उनका उनका वाचन ना करना। अब ये जो है भक्ति रसामृत सिंधु के उसी श्लोक का तीसरा भाग है, उसी श्लोक से उद्धृत है। तो हम जाकर जरा देखेंगे। अब यहाँ देखिए, ये लिखा है जो हरे रंग में है और ये जो नीले रंग में, ग्रंथान नैवा अभ्यसेत बहून। तो ये शब्द जो है अक्षरशः यहीं से उठाए गए हैं श्रीमद् भागवत से। और न व्याख्यान, न व्याख्याम उपयुंजिता, न व्याख्या उपयुंजिता। तो ग्रंथान नैवाभ्यसेत बहून मतलब न व्यर्थ ही अनेक पुस्तकें पढ़ें। अनेक पुस्तकें, ये पुस्तकें कौन सी हुई? ये पुस्तकें हुई जो भक्ति शास्त्र नहीं है। मैनेजमेंट की किताबें, इसके अलावा आपका केमिस्ट्री की किताबें, या आपकी इस प्रकार से जो अन्य जो पुस्तकें हैं, समाचार पत्र, इनको इनको ना पढ़ें। ना व्यर्थ ही अनेक पुस्तकें ना पढ़ें। और न ही
अपने व्याख्यान, व्याख्यान मतलब जो प्रवचन इत्यादि जो देते हैं, उनको जीविका का साधन बनाए। प्रवचनों के बल पर कि जी आप मुझे धन दीजिए, मैं आज प्रवचन करने आऊंगा तो उसके लिए आप थोड़ा धन दीजिए, तो ये उसको जीविका के साधन के रूप, जीविका का साधन ना बनाए। ना ही व्यर्थ अनेक पुस्तकें पढ़ें, ना ही इन्हें जीविका का साधन के रूप में उनको व्याख्यान अपना दें। तो ये अंग संख्या 14, तो ये भी उसी भागवत के श्लोक में आते हैं। तो भागवत के श्लोक में ये 3 अंग हैं, 12वां, 13वां और 14वां। तो 12वां अंग मतलब प्रथम पंक्ति, 13वां अंग मतलब ये जो अंतिम पंक्ति है ये, और जो 14वां अंग है वो वास्तव में ये जो बीच में जो हरे रंग से और जो नीले रंग से जो पंक्तियां दी गई हैं, दूसरी और तीसरी ये पंक्तियां हैं। तो पुनः वापस लौटेंगे 14वें अंग पर। जी, निधि माता जी यहाँ से पढ़ें जरा, किसी को। किसी को अनेक पुस्तकें पढ़ने के लिए आतुर नहीं होना चाहिए, विशेषकर वे पुस्तकें जो भगवान की निंदा करती हों अथवा श्रीमद् भागवतम का खंडन करती हों। हाँ, ऐसी पुस्तकें तो बिल्कुल नहीं पढ़नी चाहिए। एक बार को फिर भी मैनेजमेंट की पुस्तक पढ़ लें आप, लेकिन मैनेजमेंट की पुस्तक में कम से कम भगवान की निंदा तो नहीं होगी। तो लेकिन ऐसी पुस्तकें ना पढ़ें जो भगवान के विरुद्ध हों, और ना ही ऐसी पुस्तकें पढ़ें जो विशेष रूप से श्रीमद् भागवत का खंडन करती हैं। क्योंकि श्रीमद् भागवत जो है वो वास्तव में अमल पुराण है। और जितनी भी ये जो वैष्णव पद्धतियां हैं, जो वैष्णव जो ये पूरी संस्कृति है, ये एकमात्र जो पुस्तक यदि आप कह सकते हैं जिस पर ये आधारित है वो है श्रीमद् भागवत। तो श्रीमद् भागवत वैष्णवों के लिए एक बहुत ही पुण्य, पवित्र, पावन, बड़ा ही सम्माननीय, पूजनीय एक प्रकार से ये जो ग्रंथ है। आगे पढ़े माता जी। भक्ति संबंधी साहित्य अधिक से अधिक पढ़ा जा सकता है। जितना आप उसके पढ़ना चाहें उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। भक्ति से संबंधित भक्ति का शास्त्र पढ़ें, या भक्ति की प्रशंसा करने वाला, भक्ति का अनुमोदन करने वाला, भक्ति का महिमा मंडन करने वाला ऐसा शास्त्र पढ़ें। जितनी आपके अंदर कैपेसिटी है उतना पढ़ें, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। आगे जी। पुस्तकें इन उद्देश्यों से ना पढ़ें। हम्म। नंबर 1, अन्यों को वाद में हराने के लिए। नंबर 2, अपनी विद्वत्ता सिद्ध प्रदर्शन हेतु। नंबर हम्म। 3, ख्याति अर्जित करने हेतु। हाँ, इसलिए ना पढ़ें कि भी मुझे वाद विवाद में उस व्यक्ति को हराना है, नहीं अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन करने के लिए, और ना ही ख्याति अर्जित करने के लिए कि जी मैं तो बड़ा विद्वान हूँ, मेरी बड़ी ख्याति होगी पुस्तकें पढ़ने से, इसलिए नहीं पढ़नी चाहिए। भगवान से प्रीति बढ़े, भगवान का आकर्षण बढ़े, इस उद्देश्य से पुस्तकें पढ़ें। जी। और जीविका जीविका चलाने हेतु, चलाने हाँ पढ़िए पढ़िए जी। जीविका चलाने हेतु व्याख्यान नहीं देना चाहिए। हाँ, ये हमने श्लोक में पढ़ा कि भाई अपना व्याख्यान जो है वो जीविका चलाने के लिए नहीं, अपने कमाई का साधन ना बना ले कि जी प्रवचन ही प्रवचन चल रहा है उससे कमाई का साधन बना लिया है, इस तरह से उसको नहीं करना चाहिए। भाव जो है वो इसलिए होना चाहिए कि वो भगवान का प्रचार करना है, प्रसार करना है, इस तरह से करना चाहिए जी। यदि कोई अपनी स्वेच्छा से कोई आपको दक्षिणा देता है तो वो जीविका नहीं होती है। अपनी स्वेच्छा से यदि वो दक्षिणा देता है, जैसे ब्राह्मण को कई बार लोग बाग अपनी स्वेच्छा से दक्षिणा देते हैं, तो वो चलता है, वो स्वीकार्य है। और कई बार ऐसे कथाकार होते हैं जो अपनी संगीत मंडली भी साथ लेकर चलते हैं, तो उसमें उन कथाकारों का ऐसा नहीं है कि वो वास्तव में कोई गलत काम कर रहे हैं। तो जो चाहते हैं कि इस कथा में मनोरंजन हो, बड़ा सुंदर तरीके से इसका प्रस्तुतिकरण हो, तो उसमें उनको वाद्यों का, संगीतकारों का भी उपयोग करना पड़ता है। तो ऐसे संगीतकारों को बुलाने के लिए, उनको ठहराने के लिए, उनके वाद्य यंत्रों के लिए कुछ ना कुछ खर्चा जो होता है वो यदि आप देते हैं तो उसको जीविका नहीं मानना चाहिए। तो वो एक व्यवस्था का भाग है, जीविका नहीं है। जी, आगे चलते हैं। अंग संख्या 15, व्यवहारेपि अकारपण्यम, व्यथित ना होना तथा कठिन परिस्थितियों में निम्न कार्य ना करना। तो ये 114वां श्लोक है, ये पद्म पुराण से उद्धरण दिया गया है। व्यवहारेपि अकारपण्यम, पढ़िए यहां से माता जी, बिंदु। यदि, यदि कोई यदि कोई भोजन व वस्त्रादि नहीं प्राप्त कर पाता है अथवा यदि इन वस्तुओं की हानि हो, ऐसी परिस्थिति में अविचलित रहकर भक्त को भगवान का स्मरण अपनी बुद्धि से करना चाहिए। हाँ, अब देखिए ये जो श्लोक है, ये जो उद्धरण है, ये दिया गया है पद्म पुराण से। इसमें उदाहरण क्या दिया गया है? इसमें उदाहरण दिया गया कि कभी कभी भोजन ना मिले या कम मिले,
या वस्त्र इत्यादि ना हमको मिल पाए अपने इच्छानुसार, या इन वस्तुओं की हानि हो जाए, भोजन की हानि हो जाए या वस्त्र की हानि हो जाए। एक उदाहरण के रूप में दिया गया। तो मान लीजिए हमें भोजन की आवश्यकता है और हम भोजन के लिए प्रयास कर रहे हैं, हमें भोजन नहीं मिल पा रहा है, या हम वस्त्र की इच्छा कर रहे हैं, हमें वस्त्र नहीं मिल पाया है, या हमारे पास भोजन था या हमारे पास वस्त्र था, वो उसका नुकसान हो गया, उसकी हानि हो गई। तो ऐसी परिस्थिति में विचलित नहीं होना है, विचलित नहीं होना है, और भगवान का स्मरण जो है वो अपनी बुद्धि से करते रहना है। तो उसमें क्या होता है कि जब हमें भौतिक इस प्रकार से संसाधनों को प्राप्त करने में कभी कभी हमें असफलता मिलती है, या ये भौतिक संसाधन जो हमारे पास हैं उनकी हमारी हानि हो जाती है, तो हमारा मन जो है वो वास्तव में विचलित हो जाता है। किंतु भक्त को सोचना चाहिए कि भाई ये तो भौतिक जगत में सामान्य व्यवहार है। भौतिक जगत में हमें क्या मिलता है, कब मिलता है, ये हमारे हाथ में नहीं होता है। कभी हमें मिलता है, कभी हमारा नुकसान होता है, कभी हमें असफलता हाथ लगती है। तो भौतिक जगत की एक प्रकार से चरित्र है भौतिक जगत का। तो इस बात को सोचते हुए अपने मन को व्यथित करना, विचलित करना नहीं चाहिए, और भगवान का स्मरण जो है वो बनाए रखना चाहिए, है, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके भगवान का स्मरण बनाए रखना चाहिए। और कभी कभी यदि हमारी हानि हो जाए या असफलता मिले तो हमें किसी निम्न प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। जैसे ऐसा नहीं है कि कभी हम भीख मांगना शुरू कर दें या चोरी करना शुरू कर दें कि जी हमें हमें को भौतिक संपत्ति हमारी नष्ट हो गई, या झूठ बोलना शुरू कर दें। तो भक्त को ऐसा व्यवस्था करने के लिए किसी निकृष्ट कार्य अर्थात जैसे भीख मांगना, चोरी करना, झूठ बोलना, उसमें नहीं लगना चाहिए। तो व्यवहारे अपि अकारपण्यम। तो ये अंग संख्या 15। आगे चलते हैं। शोक आदि अवश्यवर्तिता। शोक आदि अवश्यवर्तिता। शोक आदि भावों से नियंत्रित न होना। शोक आदि भावों से नियंत्रित ना होना। तो देखिए यहाँ पर उद्धरण जो दिया गया है पद्म पुराण से दिया गया है। निधि माता जी कृपा पढ़ें जी। यह कैसे संभव है कि जिस व्यक्ति का मन शोक, क्रोध व ऐसे ही अन्य भावों द्वारा ग्रस्त हो जाए, उसके मन में भगवान मुकुंद कैसे प्रकट हो सकते हैं? हाँ, तो यदि हमारे मन में शोक होगा, क्रोध होगा, तो उस ऐसे स्थान पर भगवान नहीं आएंगे। तो आप कहेंगे कि भाई ये शोक होना, मान लीजिए किसी के परिजन की मृत्यु हो गई, या कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया, या कोई बहुत बड़ा आघात हो गया जीवन में, तो शोक इत्यादि, क्रोध इत्यादि तो कई बार हमें आ जाता है। तो देखिए यहाँ जो शिक्षा दी गई है वो ये है कि ऐसे भावनाओं से नियंत्रित ना होना। जैसे अर्जुन, एक प्रकार से भगवत गीता में आपने देखा कि कैसे वो अपने परिजनों के मोह में वास्तव में अपने कर्तव्य को भूल बैठा। इसी प्रकार से हम भी इस प्रकार के जो नकारात्मक भाव हैं, शोक है, क्रोध है, उनसे नियंत्रित ना होना। नियंत्रित मतलब अ, उनके प्रभाव में इतना आ जाना कि भगवान का स्मरण, भगवान की भक्ति वो ही छूट जाए। हम जो है वो सुबह शाम जो है कमरे में मन मसोस कर विषाद में, डिप्रेशन में बैठे रहें, और जो हमारे नित्य प्रति के कार्य हैं, भगवान की सेवा करना, प्रवचन सुनना, श्रवण करना, कीर्तन करना, भगवान की भक्ति करना, भक्तों का संग करना, प्रसाद प्राप्त करना, प्रसाद वितरण करना, हम भूल जाएं। तो ये नहीं है। हमें प्रयास करना चाहिए कि अपने मन में, मान लीजिए हमारे प्रयास के बावजूद भी यदि शोक आ रहा है, क्रोध आ रहा है, तो हम प्रयास करें कि भाई ऐसा भाव जो है वो हमारे मन से दूर चला जाए। कुछ ना कुछ प्रयास जो है वो भक्त को करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसे मन में भगवान मुकुंद कैसे प्रकट हो सकते हैं। और भक्त का पूरा जीवन ही इसी प्रयास में लगा रहता है कि हमारे हृदय में भगवान जो है वो प्रकट हो, हमारे मन में भगवान के प्रति प्रीति, भगवान के प्रति भाव जो है वो प्रकट हो। तो ये भक्त का उत्तरदायित्व है कि अपने मन को शोक, क्रोध इत्यादि भावों से मुक्त रखे, प्रयास करे प्रसन्न रहने का, है, उत्साहित रहने का प्रयास करें, दृढ़ निश्चयी रहने का प्रयास करें जी। अंग संख्या 17। अन्य देवान अवज्ञा। अन्य देवान अवज्ञा। अन्य देवताओं का सम्मान न करना। तो देखिए अभी कुछ समय पहले हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था यहाँ पर अभक्तों का संग का त्याग। 11, अंग संख्या 11।
अंग संख्या 11 में हमने आपको बताया था कि भाई जो अन्य देवी देवताओं की उपासना करते हैं उनका संग ना करना। तो आपको संभवतः लगा हो कि भाई ये जो वैष्णव जन है तो वास्तव में अन्य देवी देवताओं का सम्मान संभवतः नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये वास्तव में भक्ति का अंग है, वैष्णव के लिए अंग है कि अन्य देवताओं का सम्मान करें। हम्म। तो कई बार वैष्णव पद्धति में जब ये बात बताई जाती है कि आपको तो भगवान श्री कृष्ण की ही उपासना करनी चाहिए क्योंकि इसमें सभी देवी देवताओं की उपासना सम्मिलित है, तो ऐसी जब शिक्षा कई बार वैष्णव जन सुनते हैं तो उनके मन में ये भाव कई बार गलत प्रकार से प्रकट हो जाता है कि भाई गणेश वो तो देवता है, शिव शंकर शिव जी वो तो देवता है, ब्रह्मा जी वो तो देवता है, तो मुझे उनसे क्या लेना देना, मुझे उनके पास क्यों जाना या मुझे उनका सम्मान भी क्यों करना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये वास्तव में भक्ति का अंग है कि अन्य देवी देवताओं का सम्मान जो है वैष्णव को करना चाहिए। और इस संबंध में पद्म पुराण से एक श्लोक उद्धृत किया गया है। हरिरेव सदाराध्य सर्वदेवेश्वरेश्वराः इतरे ब्रह्म रुद्राद्या नावज्ञेयाः कटाचन। ये पद्म पुराण में दिया गया है। तो हरिर इव सदा आराध्य, हरि एव, हरिर एव, एव मतलब केवल, ओनली, हरि मतलब भगवान हरि, भगवान हरि ही केवल सदैव आराधना के आराधना के योग्य हैं। हरिरेव सदा आराध्य, सर्वदेवेश्वर ईश्वर, सभी देवों के ईश्वरों के ईश्वर हैं। सर्व देवेश्वर ईश्वर, देखिए यहां पर सभी देवों के ईश्वरों के ईश्वर हैं। देखिए यहां पर क्या कहा गया है भगवान हरि के लिए, हरिरेव सदा आराध्य सर्वदेवेश्वर ईश्वर, सभी ईश्वरों के ईश्वर हैं, समस्त देवताओं के स्वामी भगवान हरि की पूजा सदैव करनी चाहिए, सदा आराध्य। आगे, इतरे ब्रह्म रुद्र आद्य नाव ये यह कटाचना। दूसरी ओर इतरे, दूसरी ओर ब्रह्मा ब्रह्म, रुद्र शिव, आद्य आदि अन्य देवताओं का अनादर कभी नहीं करना चाहिए। ना अवज्ञा कटाचना, कभी नहीं करना चाहिए। ना अवज्ञा, अवज्ञा मतलब उनका सम, निरादर कभी नहीं करना चाहिए। तो इस संबंध में देखिए प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, पढ़िए माता जी एक एक करके पहली पंक्ति से। समस्त देवताओं के स्वामी भगवान हरि की पूजा सदैव करनी चाहिए। दूसरी ओर ब्रह्मा, शिव तथा अन्य देवताओं का अनादर कभी नहीं करना चाहिए। एक वैष्णव का यह कर्तव्य है कि वह सभी उच्च पदासीन देवताओं का सभी तरह आदर करे। वैष्णव दर्शन में चींटी तक का सम्मान करने की शिक्षा दी जाती है, तो फिर शिव जी तथा ब्रह्मा जी जैसे महापुरुषों के बारे में क्या कहा जाए। हाँ, अब देखिए यहाँ बिल्कुल स्पष्ट है, पद्म पुराण बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा है, इससे स्पष्ट और श्लोक नहीं हो सकता। यदि आपको इससे और अधिक स्पष्टता चाहिए तो श्रीमद् भागवत का अध्याय दूसरे स्कंद का अध्याय 5 और 6 आप पढ़ लें तो आपको पूरी स्पष्टता हो जाएगी। उसमें नारद और ब्रह्मा जी का संवाद जो है वो बताया गया है। नारद जी से ब्रह्मा जी से नारद जी पूछते हैं कि जी ये सृष्टि का निर्माण किसने किया, कि आप ने किया या आप ही वास्तव में क्या परम जो है वो देव हैं। तो ब्रह्मा जी जो है वो नारद जी को एक बड़ा ही विस्तृत उत्तर देते हैं जिसमें वो बताते हैं कि वास्तव में मैं इस सृष्टि का केवल थोड़ा सा इसका जो मैं सृष्टि करता हूँ, लेकिन मूल रूप से जो इस सृष्टि के रचना करने के लिए जो मुझे तत्व प्राप्त होते हैं वो भगवान विष्णु से प्राप्त होते हैं, महाविष्णु से। तो जब भगवान महाविष्णु ही इन तत्वों को मुझे प्रदान करते हैं तो मैं उनकी सहायता से उनके मार्गदर्शन से इस सृष्टि की रचना करता हूँ। तो श्रीमद् भागवत में यदि आप नारद ब्रह्मा जी का संवाद पढ़ लें तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। और यहाँ पर अंत में तो प्रभुपाद जी ने बिल्कुल स्पष्ट बोल दिया है कि देवी देवताओं की बात तो छोड़ दीजिए, वो तो बहुत ही ऊंचे पद पर आसीन है, बहुत ही ऊंचा पद है उनका। हमें तो यहाँ तक कि एक छोटी सी क्षुद्र सी चींटी तक का सम्मान करना चाहिए। तो वैष्णव जन जो है वो चींटी तक का सम्मान करते हैं, बजाय यहाँ तो देवी देवताओं की बात हो रही है।
तो प्रभुपाद जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। जी, आज का ये अंतिम अंग है, अंग संख्या 18, भूतानुद्वेग दायिता। भूतानुद्वेग दायिता, भूत मतलब जीव जंतु, किसी भी जीव को पीड़ा ना पहुंचाना। भूत अनुद्वेग, अनुद्वेग मतलब पीड़ा, कष्ट। दायिता, दायिता मतलब देना, किसी भी जीव को पीड़ा ना पहुंचाना। अब इसके लिए रूप गोस्वामी जी ने महाभारत से श्लोक उद्धृत किया है। तो श्लोक मैंने नहीं दिया है, श्लोक का यहाँ पर एक तरह से अनुवाद दिया है। निधि माता जी पढ़िए जरा। वह शुद्ध हृदय व्यक्ति जो किसी भी जीव को नहीं सताता है, जो अन्यों के साथ स्नेही पितृवत आचरण करता है, ऐसा व्यक्ति शीघ्र ही भगवान ऋषिकेश का कृपा भाजन बनता है। हाँ, तो किसी जीव को सताता नहीं है, सभी के साथ ऐसा व्यवहार करता है जैसे एक बड़ा स्नेही पिता जो है अपने पुत्र के साथ करता है। स्नेही पिता जो है पुत्र को बड़ा लाड़ से, प्यार से, ध्यान से संभाल कर उसके साथ व्यवहार करता है, उसका बड़ा प्रेम से उसके साथ व्यवहार करता है। तो ऐसा ही व्यवहार जो है वो वैष्णवों का अन्य जीवों के साथ होना चाहिए। और यदि आप ऐसा व्यवहार करेंगे तो शीघ्र ही भगवान ऋषिकेश के कृपा भाजन आप बनेंगे। तो ये स्पष्ट कहां कहाँ लिखा है? महाभारत में लिखा है। ये पढ़िए माता जी, बिंदु दूसरा। एक वैष्णव कभी भी पशु वध का समर्थन नहीं करता है, कर सकता है, ना ही किसी जीव को पीड़ा पहुंचा सकता है। हाँ, तो ये प्रभुपाद जी ने अंत में लिखा है। और ये विशेष रूप से प्रभुपाद जी का मुख्य जो प्रचार जो आरंभ हुआ था वो पाश्चात्य देशों में हुआ था, जहां पर मांस भक्षण करना, मांस इत्यादि खाना वैसे तो आजकल भारत में भी काफी बढ़ गया है। तो ऐसे लोगों का को ध्यान में रखकर उन्होंने ये वाक्य लिखा है कि अन्य जीवों को पीड़ा ना पहुंचाना और वध करना, और वो भी अपने भोजन के लिए वध करना किसी पशु का, तो इससे अधिक पीड़ा और क्या हो सकती है? यहाँ तो पीड़ा की बात है, मतलब उसको कष्ट ना देना। तो यहाँ पर एक वैष्णव कभी भी पशु वध का समर्थन नहीं कर सकता, न ही किसी जीव को पीड़ा पहुंचा सकता है। तो ये देखिए, ये यहाँ पर अंग संख्या 18। अब अगला जो अंग है, अंग संख्या 19। अंग संख्या 19 में अंग संख्या 19 में, एक मिनट आपको पुस्तक खोलकर आपको बताता हूं कि अंग संख्या 19 क्या है। उसमें सेवा तथा नाम अपराधों की एक बड़ी लंबी सूची दी गई है। 32 सेवा अपराध बताए गए हैं, और क्षमा कीजिए, हाँ जी, 32 सेवा अपराध जो है वो पद्म पुराण में बताए गए हैं। उसके अलावा लगभग 42 सेवा अपराध जो है वो वराह पुराण में बताए गए हैं। और उसके बाद श्लोक संख्या 119 और 20 में नाम अपराधों की सूची दी गई है। तो ये जो 19वां अंग है, अंग संख्या 19, जिसमें नाम अपराध और सेवा अपराध की एक लंबी सूची दी गई है, तो ये अध्याय 8 जो है, ये उसमें आपको ये सूचियां आपको मिलेंगी। और ये अध्याय 8 भी जो है वो 1 2 3 4 5 6 6 पन्नों का है, बल्कि 5.5 पन्नों का है। तो ये एक कक्षा में ये पूरा हो जाएगा, या हो सकता है कि एक से अधिक लगे, मैं कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि यदि हम थोड़ा विस्तार से समझाना चाहेंगे तो हो सकता है 2 कक्षाएं भी लग जाएं। तो ये देखिए, ये 19वां जो अध्याय, ये 19वां जो अंग है वो अध्याय 8 में हम पढ़ेंगे। और वो अभी थोड़ा 1 2 बुधवार उसमें समय लगेगा। अगले बुधवार को हम कक्षा नहीं लेंगे, क्योंकि मैं भारत में नहीं रहूंगा, मैं किसी कार्य से कहीं बाहर जा रहा हूँ, ऑफिस के कार्य से। तो मेरे पास समय नहीं होगा कक्षा करने का। और उससे अगले बुधवार जो है एक प्रश्नोत्तरी जो है वो अध्याय 2 3 4 और 5, 2 3 4 और 5 पर आधारित प्रश्नोत्तरी जो है वो आपके लिए मैं भेजूंगा, आप उसको कीजिएगा। और 25 दिसंबर को जब हमारी अगली कक्षा होगी तो उसमें हम उस पर चर्चा करेंगे। तो इसी के साथ हम आज की इस कक्षा को यहाँ विश्राम देते हैं। श्री भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ की जय। शिला रूप गोस्वामी जी प्रभुपाद की जय। शिला प्रभुपाद जी की जय। यदि कोई प्रश्न है, कोई टिप्पणी है, तो अब हम चर्चा कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कक्षा मेरे ख्याल सरल थी, आशा है कि बहुत ज्यादा कठिन नहीं थी, मेरे विचार से तो समझ में आई होगी, आशा करता हूँ। फिर भी यदि कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछिए जी।
प्रभु जी जैसे इसमें एक अंग था देव भक्तों की संगति का अत्याग, जी। तो इसका क्या अर्थ है प्रभु जी? देखिए, संगति को समझिए कि संगति का वास्तव में मतलब क्या होता है। संगति मतलब विचारों से प्रेरित होना। जब हम संग करते हैं, जैसे वैष्णव संग भी हम करते हैं, तो हम वैष्णव विचारों को ग्रहण करने के लिए या वैष्णव विचारों के आदान प्रदान के लिए या उन पर चर्चा करने के लिए उस भावना से संग करते हैं। तो विचारों का हमारे मानस पर, हमारे विचार बुद्धि पर हमारा उसका प्रभाव पड़ता है। तो जब हम किसी ऐसे व्यक्ति का संग करते हैं जो ये कहता है कि देवी देवता ही श्रेष्ठ हैं, या जिस भी देवता की उपासना वो करता है, उदाहरण के रूप में मान लीजिए गणपति की करता है या गणेश जी की करता है, और वो कहता है कि जी गणेश जी ही वास्तव में सर्वश्रेष्ठ हैं, गणेश जी ही वास्तव में भगवान है, अन्य जो है वो भगवान नहीं है, या इस प्रकार का भाव रखता है। या ये कहता है कि इनकी पूजा करने से भी वास्तव में जो सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य है हमारा, मोक्ष या भगवत प्राप्ति, वो सिद्ध हो सकता है। तो ये त्रुटिपूर्ण भावना है, ये त्रुटिपूर्ण एक प्रकार से विचार है, ये शास्त्र संगत विचार नहीं है। तो यदि हम संगति करते हैं और ऐसे विचारों की या ऐसे विचारधारा रखने वाले व्यक्ति की संगति करते हैं, उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ सकता है। इस विशेष रूप से यदि हमारी श्रद्धा कोमल है, हमारी श्रद्धा इतनी दृढ़ नहीं है, इतना दृढ़ निश्चय नहीं है हमारा, उसका प्रभाव पड़ सकता है। तो ऐसे व्यक्ति का संग करना, यहाँ पर रूप गोस्वामी जी उसको मना कर रहे हैं, और शास्त्र से उदाहरण भी दे रहे हैं, शास्त्र से कोट भी कर रहे हैं। जी। और दूसरी बात यह है कि ऐसे जो एक निष्ठ जो देव भक्त होते हैं या देव उपासक होते हैं, भक्त तो नहीं कह सकते उन्हें, उपासक कह सकते हैं, वो वास्तव में भौतिक संसाधनों की प्राप्ति के लिए ही वास्तव में जीवन में इस प्रकार की उपासना करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं, आपके आसपास भी मिल जाएंगे, संभवतः आपके परिवार में मिल जाएंगे, कि मान लीजिए कोई भी उनको मनोकामना पूरी करनी है, पति बीमार हो गया तो पंडित जी के पास जाएंगे, जी पति बीमार हो गए, उनकी ठीक कर दीजिए, कोई पूजा करवा दीजिए। या कोई और कष्ट होगा जीवन में, कुछ भी होगा, मतलब वो उनका जो पूरा का पूरा जो उनका जो पूजा का या उपासना का जो पूरा का पूरा जो विधि विधान है, वो सिर्फ इसी बात पर आधारित है कि कैसे हमें कुछ भौतिक लाभ मिले। और वही जो है वो अक्सर करें तो देवी देवताओं की उपासना करते हैं। जैसे आजकल आप देखते होंगे शनि देव जो है बड़े प्रचलित हैं, शनि मंदिर बड़े प्रचलित हैं, क्योंकि शनि की दशा जो है उससे कोई ना कोई पंडित जो है आपको शनि की दशा जरूर बता देगा। तो शनि देव के मंदिरों में जाकर बहुत ज्यादा आपको वहां पर अच्छा खासा आपको हम्म, देखेगा कि आप वहां पर लोग बाग बहुत जाते हैं। बल्कि आपको मैं बताऊं तो चेन्नई में एक मंदिर है जिसमें जो गणपति का या गणेश जी का मंदिर है, उसका नाम ही वीजा गणेश मंदिर है। क्या नाम है? वीजा गणेश। वहां पर कौन जाते हैं? जिनको अमेरिका जाना है पढ़ाई के लिए, उनको वीजा नहीं मिल रहा है, विशेष रूप से उस मंदिर में जाते हैं, वीजा गणपति मंदिर में, ताकि वहां पर पूजा कराने के बाद जब वो एम्बेसी में जाए तो उनका वीजा हो जाए, इसलिए जी जाते हैं। प्रभु जी, एक बार मैंने पहले यूं कहा था, इसमें पद्म पुराण में लिखा हुआ है प्रभु जी, हम्म। जो इन अव्यक्त विष्णु तथा भगवान महेश्वर को एक भाव से देखते हैं उनका पुनः इस संसार में जन्म नहीं होता। अतः जी। महर्षियों, आप आदि अंत से रहित अविनाशी परमात्मा विष्णु तथा महादेव जी को एक भाव से देखें तथा एक समझकर ही उनका पूजन करें। हाँ हाँ। जो हरि और हर को समान भाव से नहीं देखते, श्री हरि को दूसरा देवता समझते हैं, वे घोर नरक में पड़ते हैं, उन्हें श्री हरि अपने भक्तों में नहीं गिनते। जी जी। ये हाँ पद्म तो पुराण में लिखा हुआ है प्रभु जी, तो कंफ्यूज थोड़ा सा इसमें, इसलिए कंफ्यूजन होता है। हाँ जी। ऐसा और भी मैंने कई संतों के मुंह से सुना है कि इनको अलग नहीं समझना चाहिए। हाँ तो देखिए भगवान, अब हम तो जब आप, मैंने आपको अभी क्या बताया था, श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद के 5वें अध्याय को यदि आप पढ़ेंगे, तो एक प्रकार से जो भक्त होता है तो वो वास्तव में इस जगत को भी परमात्मा के रूप में ही देखता है। जी आपको ये कथन भी मिल जाएंगे कि जी जगत में भी हर वस्तु है वो भगवान की वस्तु है, सर्वम खल्व इदम ब्रह्मन, ये सब कुछ ब्रह्म है। जब आप ये भागवत का दूसरा स्कंद का 5वां अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें आप जानेंगे कि
हर वस्तु जो है वो भगवान विष्णु से आई है। हर वस्तु जो है वो भगवान विष्णु से आई है, और किसी भी वस्तु को भगवान विष्णु से अलग नहीं देखना चाहिए। यही तो मतलब है उसका। या ये जब आप अध्याय आप पढ़ेंगे तो उसका, उसमें ये इस प्रकार के कथन भी हैं। लेकिन इस प्रकार के कथन भी हैं जब आप श्रीमद् भगवद गीता पढ़ते हैं, जहां भगवान कृष्ण कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो, अहम सर्वस्य प्रभवो। तो वहां पर देखिए, जो भगवान शिव को ये कहा गया है कि वो, उन्हें आप भगवान हरि और हर को अलग ना देखें, तो वो इसी भावना से कहा गया है कि वो हरि जो है, जो हर है, मतलब जो भगवान शिव हैं, वो भी भगवान विष्णु के गुणावतार ही हैं। वो भगवान विष्णु का ही कार्य कर रहे हैं, गुणावतार का। जो इस सृष्टि में एक प्रकार से जो विध्वंस का जो कार्य होता है, जो प्रलय का जो कार्य होता है, वो भगवान शंकर की अध्यक्षता में होता है। वही उसके कार्यवाहक प्रभारी हैं। लेकिन ये जो तीनों हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, जो ये जगत का, ये जो भौतिक जगत का जो कार्यभार चलाते हैं, वो वास्तव में तीनों ही महाविष्णु की अध्यक्षता में चलाते हैं। ये समझना चाहिए। तो इस प्रकार से उनको अलग नहीं देखना चाहिए। अब तो जैसे तो मैं जैसे मैं समान आपसे भाव से कहूँ, देखना चाहिए। जैसे मैं आपसे कहूं कि आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री से अलग नहीं देखना चाहिए। अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का ही प्रयोजन सिद्ध कर रहे हैं, तो वो अलग कैसे हुए? तो शास्त्रों के इस प्रकार के जो कथन हैं, उनको एक प्रकार से सही दृष्टिकोण से पढ़ना चाहिए। क्या आपकी मंशा, आपका शंका जो है वो, उसका निवारण हुआ प्रभु? इस शंका का कुछ निवारण तो हुआ प्रभु जी, मगर जो शिव के उपासक हैं, हाँ हाँ। जो प्योरली शिव के उपासक हैं, हाँ वो तो ये कोट कर देते हैं कि इसमें लिखा हुआ कि हरि और हर को अलग नहीं समझना चाहिए, एक समझ के पूजा हाँ। तो करनी हम चाहिए, उनमें हमने कोई आप भेद नहीं है। हमने आपको भगवत गीता का भी तो उदाहरण दिया। जी। इन दोनों में समन्वय करके बताइए। जहां भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अ, जो ऐसे देवताओं की, जो देवताओं की पूजा करते हैं, वो अविधि पूर्वक हैं। ये भी तो कहा गया है। इसका समन्वय कीजिए। समन्वय मतलब इसको रिकंसाइल कीजिए, इन दोनों को इस प्रकार से समझिए कि ये दोनों एक दूसरे के विरोधी ना निकलें। मगर सामान्य जनमानस को तो समझाना बड़ा कठिन है प्रभु जी। सामान्य जनमानस को समझाना कठिन है, वो बात मैं आपकी मानता हूँ। क्योंकि भगवान जो है वो गीता में ये भी कहते हैं कि भाई, जिस देवता में मुझे उसकी श्रद्धा विकसित करनी होती है, वो उस देवता में उसकी श्रद्धा दृढ़ मैं ही करता हूँ। जी। तो भगवान शंकर की उपासना करना ये नहीं है कि उसने कोई बहुत बड़ा कोई पाप कर दिया। कोई व्यक्ति, ये चर्चा जो है मेरी, अभी जो मैं आपकी विवाह उत्सव में जब भाग लिया था, तो वहाँ रविंद्र प्रभु जी के साथ ये चर्चा हुई थी। वहां पर विस्तार से मैंने उन्हें समझाया था इस बात को। अभी मैं विस्तार से समझाऊं तो उतना समय नहीं है, लेकिन समझाने का प्रयास ये था कि ये जो अन्य देवी देवताओं का जो उपासक होते हैं, वो वास्तव में अ, भगवान के निकट आ रहे हैं। भगवान के निकट आ रहे हैं। अंततो गत्वा भगवान शंकर की उपासना करने का प्रयोजन भी वास्तव में, जब वो व्यक्ति जो दृढ़ता से जब भगवान शंकर की उपासना करता है, तो भगवान शंकर उसे बुद्धि इस प्रकार की देते हैं कि वो अंततो गत्वा भगवान कृष्ण की ही उपासना करे। प्रभु जी, जो भगवान शंकर की पूजा करता है तो हम्म। उनके भक्तों की संगति का त्याग तो नहीं कर सकते फिर? भगवान शंकर की वो किस भावना से करते हैं? भगवान शंकर वो की तो उपासना, भगवान शंकर को ही सब कुछ मानते हैं। हाँ, किस भावना से करते हैं? ज्यादातर लोग भगवान शंकर की उपासना किसी मनोकामना की पूर्ति की भाव से करते हैं, क्योंकि वे आशुतोष हैं। तो आप, प्रभु जी भगवान विष्णु की भी पूजा करते हैं इस भाव से बहुत लोग। हाँ तो वो भी सकाम पूजा है। वो भक्ति नहीं है। जी। वो भक्ति नहीं है। भगवान विष्णु को देवता मानकर जो पूजा करते हैं कि जी हमारी लिस्ट जो है वो आपके सामने है, उसको पूर्ण कर दीजिए, वो भी सकाम भाव से करते हैं। अभी आपने क्या पढ़ा? आपने अभी क्या पढ़ा? देखिए, हमने यहाँ पर क्या पढ़ा? एक अंग पढ़ा था ना हमने, जिसमें हमने पढ़ा था कि भाई, हाँ, पिछले पिछले सत्र में पढ़ा था हमने। इसमें पिछले, जितना आवश्यक हो उतना स्वीकार करना।
जी और अपनी सकाम इच्छा को पूरी करने की भावना से यदि हम पूजा इत्यादि करते हैं तो वो वास्तव में उचित नहीं है। और आपने, जब हमने आपको ये उदाहरण दिए थे कि भक्ति जो है वो मुक्ति से भी श्रेष्ठ है, भक्ति जो है वो मुक्ति से भी श्रेष्ठ है, तो वहां हमने क्या पढ़ा था? हमने कितने सारे आपको शास्त्रों से उदाहरण दिए कि जिसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष इनको भी त्याग दिया गया है। जो भक्त होता है ना तो वो धर्म के कारण, ना काम के कारण, ना मोक्ष के कारण, ना अर्थ के कारण, वो तो वास्तव में भगवान की प्रीति और भगवान की सेवा के कारण उनकी उपासना करता है। ये आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? क्षमा कीजिए, आपका, जी आप प्रभु जी। सुन पा रहे हैं? जी जी जी। देखिए, जो आप इस प्रकार के जो उपासक हैं, पहले उनसे थोड़ी चर्चा कीजिए कि ये उपासना किस भावना से करते हैं। ज्यादातर लोग जो शास्त्रों का या जो धार्मिक हैं या जो आध्यात्मिक जीवन में लगे हुए हैं, बहुत सारे लोग आपको उनको ये बहुत अधिक मालूम नहीं है कि वो वास्तव में इस उपासना को क्यों करते हैं। या तो वो जी भावनात्मक रूप से करते हैं क्योंकि उनके पिताजी भी किया करते थे या उनके दादाजी भी किया करते थे या उनके परिवार में होती है। शास्त्रों को पढ़कर या शास्त्रों के इस प्रकार से जो सिद्धांत हैं उनको समझकर यदि वो करते हैं तो बात अलग है। ना, ज्यादातर ऐसे करते हैं कि परिपाटी चल रही है, शंकर की पूजा परिपाटी कर चल रहे रही हैं। है, परिपाटी चल जी रही है इसलिए करते हैं। जी क्या कभी किसी ने, या कभी कोई इस प्रकार से शास्त्रों, हम, मैं तो आपको शास्त्र पढ़ा रहा हूँ, जी मैं तो आपको शास्त्र पढ़ा रहा हूँ, मतलब मैं तो आपको पद्म पुराण से रूप गोस्वामी जी कोई इसलिए नहीं कह रहा कि जी ये मेरा विचार है। अभी अभी देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैं स्क्रीन एक बार फिर से शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। स्क्रीन देख पा रहे हैं आप? बताइए। जी प्रभु जी। है ना? अब आप स्क्रीन में देखिए, इस स्क्रीन में देखिए, हरिरेव सदाराध्य सर्वदेवेश्वर ईश्वरः। भगवान शंकर को क्या बोलते हैं? महादेव बोलते हैं, देवों जी के देव, देवादि देव। हरिरेव सदाराध्य सर्वदेवेश्वर ईश्वरः, समस्त देवताओं के स्वामी भगवान हरि की पूजा सदैव करनी चाहिए। यहाँ पर पद्म पुराण ये भी कह रहा है कि भगवान हरि जो है वो सर्वदेवेश्वर ईश्वर है। श्री इतरे हरि को तो सब ऊपर बताया गया है। इतरे ब्रह्म रुद्राद्या नावेज्ञा कटाचना। और दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, जो भी ये अन्य जो देवी देवताओं के जो पुराण इत्यादि लिखे गए हैं उनमें उन्हीं देवी देवताओं को श्रेष्ठ बताया गया है। उन्हीं देवी देवताओं को श्रेष्ठ बताया गया है। क्यों बताया गया है? क्योंकि यदि उस देवता को श्रेष्ठ नहीं बताएंगे तो उसमें उसकी, उस व्यक्ति की श्रद्धा दृढ़ नहीं हो सकती, उस व्यक्ति की श्रद्धा दृढ़ हो ही नहीं सकती। तो ये विशेष रूप से ये आपको देखिए, ये जो हमारे जो शास्त्र हैं उनमें इस प्रकार से बताया गया है। लेकिन ये भी आपको समझना है कि जो पुराणों के जो लेखक हैं, जैसे व्यास देव जो लेखक हैं पुराणों के, उन्होंने श्रीमद् भागवत जो महापुराण लिखा, श्रीमद् भागवत पुराण का जो नाम है वो भागवत पुराण है, कृष्ण पुराण नहीं है, जी जी भागवत पुराण है। और आप तो भागवत का जो पहला स्कंद है उसका 7वां अध्याय 6वां अध्याय आप पढ़ चुके हैं। जी उसमें कायदा स्पष्ट व्याख्या है कि इतने पुराण इत्यादि लिखने के बाद भी व्यास देव जो थे वो असंतुष्ट थे। जी। व्यास देव जी को संतुष्टि नहीं थी, तो उनकी असंतुष्टि का नारद मुनि ने उन्हें समझाया। उनका निवारण किया कि भाई आप असंतुष्ट इसलिए हैं क्योंकि आप भगवान हरि की पूर्ण रूप से गुणगान नहीं किया है, विशुद्ध जी। गुणगान नहीं किया है। तो श्रीमद् तो भागवत, भागवत पुराण की रचना इन सब के बाद हुई थी प्रभु जी, पद्म पुराण भागवत वगैरह पुराण सब? की रचना सबसे अंत में हुई, उसके बाद व्यास जी ने और कोई पुराण और कोई पुस्तक लिखी ही नहीं है। जी जी। इसीलिए यानी कंट्राडिक्शन है थोड़ा सा। इसीलिए ये कंट्राडिक्शन आपको मिलता है, जी इसीलिए कंट्राडिक्शन आपको मिलता है। तो इसमें ऐसा नहीं, इसलिए शास्त्रों को समझना, शास्त्रों को किस रीति से पढ़ना है, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। जी प्रभु जी।
तो इसलिए आपको ये धन्यवाद। सीमिंगली कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आपको मिलेंगे देखने को। जी जी ठीक है जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। जी, धन्यवाद। चलिए जी, अन्य कोई प्रश्न है? जी, यदि अन्य कोई प्रश्न नहीं है तो कक्षा को यहीं विश्राम देंगे। अगली कक्षा नहीं होगी अगले बुधवार को, अगले से अगले बुधवार को कक्षा होगी, वो प्रश्नोत्तरी पर आधारित होगी और वो प्रश्नोत्तरी मैं शीघ्र ही आपके लिए भेजने वाला हूँ। कृपया प्रतीक्षा करें और तैयारी करें। अध्याय 2, 3, 4 और 5 पर आधारित रहेगी। तो यदि आप उन कक्षाओं को सुनना चाहें तो पहले से ही सुनना आरंभ कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो रविंद्र प्रभु जी, कुछ निवारण हुआ शंका का? अरे बहुत ज्यादा सब क्लियर हो गया सब प्रभु जी। चलिए, धन्यवाद। और इसी चैप्टर ने तो बहुत क्लियर कर दिया। जी जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सुबोध जी। जी, कोई प्रश्न? हाँ जी। चलिए, प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रीति माता जी, धन्यवाद। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे प्रभु कृष्णा जी। मंजू माता जी। जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा सुधीर जी। जय श्री राधे कृष्णा गुरु जी। जी, हरे कृष्णा।